चलो गाइस एक एक करके 5 पेपर्स के सम स्टार्ट करते हैं अपने नॉलेज से। अभी आप लोगों को शेयर फॉरविचर रीइश्यू सब अच्छे से अगर आता है, कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस भी अगर आपको आता है, अगर आपको वो एक गंदा सम भी आता है जिसमें ओए ओए स्नेहा स्टार्ट कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा जल्दी रखो ना प्लीज। आज देखो हॉस्पिटल जाना है फिर मम्मी को फ्रैक्चर आ गया, एडमिट किया, तो इसीलिए मैं पहले इसीलिए तो फ़ोन कर रहा था कि मैं पहले नहीं आने वाला था, लेकिन मैंने बोला अभी कल ही है ऑपरेशन तो हम लोग आज कर लेते लेक्चर, और कल मेरे को नहीं है लेक्चर तुम लोग का। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला सम हमने लास्ट टाइम किया था गाइस। चलो बैठो बैठो फटाफट करते हैं। एग्जाम के सम्स में एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। सब लोग पहले आ जाइए। जैन 25 हेडिंग दीजिए। चलो एवरीवन जैन 25 में देखता हूँ जैन 25 में आया था कि नहीं आया था। चलिए गाइस जैन 25 का सम देखिए, डेट के साथ है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वाला चैप्टर यूजुअली क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, ए में। हाँ तो जैन 25 हेडिंग दो। चलो फटाफट सब लोग जैन 25 हेडिंग दो। पहले मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं, कितना होता है। सबको शेयर फॉरविचर में प्रॉब्लम नहीं है, किसको शेयर रेशियो में प्रॉब्लम नहीं है, सबको कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस आता है शांति से। इधर नॉर्मल एंट्रीज भी आती है। तो अगर ये बेसिक है पूरे चैप्टर का, मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट करवाना बाकी है। ये चैप्टर में भी कोई भी चीज नई नहीं है, जितना है जितना करना था हमने सब कुछ कर लिया है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में पढ़िए, अर्पित लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है, ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन 1 जून। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? अभी 3000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ 5। तो यहाँ पे ये 3000 है और प्रीमियम ऑफ 5 है, तो मेरे को 15 रुपए के हिसाब से इश्यू करने नए शेयर्स। अभी ये ना ये बुक में क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था एग्जाम में कि सर अगर मैं 3 लाख को उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ 10 से, मेरा कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 30 लाख। और ऑथराइज शेयर कैपिटल को कभी भी हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था पेपर में कि भाई 20 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल है, आप शेयर इश्यू करने के बाद आपका ऑथराइज कैपिटल सॉरी इश्यूड कैपिटल कितना हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा ना। और 3 लाख शेयर्स है इंटू 10 ना, फेस वैल्यू कैपिटल तो 10 रुपया है। तो ये नहीं फ्री मार्क्स नहीं दिया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। प्लीज रीड दिस एज ये 20 लाख ऐसा कर दिया था, वो लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक की थी, तो जाने दो। बट सबको बोला था कि ये आपको सॉल्व करना ही था एग्जाम में। तो मुझे बताओ कंपनी को कितने नंबर शेयर इश्यू करने? 3 लाख। और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। और हम कितने में इश्यू करने? 15 रुपए में इश्यू करने, मतलब इश्यू एट प्रीमियम। 2 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपया प्रीमियम में, ये 3 ऐसे आपको डेट्स दे दिए। डेट्स वाला समय। अच्छा आईडी पासवर्ड, अच्छा आगे क्या लिखा है पहले एक बार रीड कर लेते, फिर मैं आईडी पासवर्ड रीड कर रहा हूं। अश्विन वर्षिता, अश्विन कौन है? अश्विन आप कौन हो? अश्विन आप में से कोई था? लड़की होगी तो याद रखे, लड़का तो याद नहीं। एक सेकेंड, कौन है वो? लड़के में सिर्फ दिव्या याद रहता है मेरे को। स्मार्ट है ना? यश तो गैप रहता है, वो भी नहीं आया। ठीक है अच्छा गाइस आगे रीड करते हैं। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब बेसिकली नॉर्मल समय जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इश्यू किए थे, 3 लाख शेयर्स इश्यू किए, 3 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया। मिस्टर नरेश हु हेल्ड हाउ मेनी शेयर्स? 20,000 शेयर्स, पेड द होल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल अलॉन्ग विद, मतलब उसने क्या कर दिया मुझे बताइए। नरेश भाई ने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही किस किस के पैसे दे दिए? अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के साथ उसने, तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस हो गया। कॉल्स इन एडवांस पैदा, तो ये टाइम कॉल्स इन एडवांस पैदा कौन सी एंट्री में होगा? अलॉटमेंट वाली एंट्री में पैदा होगा। समझा? द फाइनल कॉल वॉज फुल्ली पेड अप एक्सेप्ट, अभी फाइनल कॉल में एक बंदा था जिसको कितने शेयर्स के लिए पैसा देने थे? हु पेड इज ड्यू अमाउंट ऑन, कभी पे किया उसने? मतलब 1 जनवरी को पे करना चाहिए था, उसने 2 महीने के बाद किया। और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट एट 12% ऑन कॉल्स एडवांस। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिस। तो ये कल जैसा ही समय, मुझे बताओ ना एक बार करते हैं। पहली 2 एंट्री में कोई प्रॉब्लम है?
अलॉटमेंट की एंट्री में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अलॉटमेंट में जब भी पैसा आ रहा है तभी क्या क्या पैदा होगा, कॉल्स इन एडवांस पैदा होगा चौथी नंबर वाली एंट्री में। फिर फिफ्थ एंट्री हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की, बट फर्स्ट कॉल के जब भी पैसे लेंगे तो तभी एक कॉल्स इन एडवांस को मरना पड़ेगा। क्यों तभी एक कॉल्स इन एडवांस को मरना पड़ेगा? क्योंकि अलॉटमेंट में उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया है और फाइनल का भी, तो फर्स्ट कॉल के जब भी पैसे आएंगे तभी कॉल्स इन एडवांस आधा मरेगा। फिर हम सेकंड कॉल करेंगे, फिर कॉल्स इन एडवांस पूरा मर जाएगा, बट वो कॉल्स इन अरियर्स वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स पैदा होने वाला है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फाइनल कॉल में कॉल्स इन कैसे लिखा है, द फाइनल कॉल वॉज फुल्ली, क्या लिखा है, द फाइनल कॉल क्या लिखा है, वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट द शेयरहोल्डर हैविंग फेल टू पे इस अमाउंट। उसने पैसा दिया बट कभी दिया पैसा, मार्च को। तो मैं वापस बता रहा हूँ, पहली दो एंट्री नो टेंशन, अलॉटमेंट की कॉल की एंट्री नो टेंशन। अलॉटमेंट का पैसा आया तभी कॉल्स इन एडवांस पैदा हुआ, कॉल्स इन एडवांस पैदा हुआ। फिर हम फर्स्ट कॉल भी सबको करेंगे, बट फर्स्ट कॉल के जब पैसा आएगा तभी एक कॉल्स इन एडवांस मरेगा, खत्म। फिर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी सबको करेंगे, बट तभी भी कॉल्स इन एडवांस वापस मरेगा। दो बार कॉल्स इन एडवांस को मरना पड़ेगा, समझा। बट कॉल्स इन अरियर्स पैदा कभी होगा, लास्ट एंट्री में। क्यों लास्ट एंट्री में? क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए आ जाइए, सब लोग हेडिंग दे दीजिए। वर्षिता, रूही, अश्विन, आई एम नॉट श्योर आप लास्ट लेक्चर अकाउंट्स के थे कि नहीं। अभी मैंने चैप्टर करवा दिया, मैं सब 5 पेपर्स अभी यहाँ पे एक एक करके कर रहा हूँ। आप लोग भी एक ग्रुप बना लेते हैं, आपको मैं 5 पेपर्स देना स्टार्ट करता हूँ। मेरे को चाहिए कि आप लोग भी 5 पेपर्स साथ में सॉल्व करिए, तो क्या ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो सब लोग जर्नल बनाइए, सब लोग जर्नल बनाइए फटाफट। सब लोग जर्नल बनाइए। ओके, मॉड्यूल नहीं है, Jan 25 नहीं Jan 25 अभी के पहले का, एक पहले। चलो जर्नल बनाइए, हेडिंग दीजिए Jan 25, और इसमें डेट्स भी है तो डेट्स के साथ सम करना है। ठीक है, चलो ओए इधर ध्यान दो फटाफट। आप लोग एंट्री मेरे साथ करोगे। पहली वाली एंट्री सबको आनी चाहिए एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के पैसे कभी आ रहे, 3 लाख के हिसाब से कितने रुपए आएंगे एप्लीकेशन के? आप लोग एंट्री बोलेंगे, व्हाट इज माय एप्लीकेशन की एंट्री? पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर डेट दी है क्या? यस। कभी आए पैसे? 1 जून, 31 जून को उन लोगों ने इन्वाइट किया था, तो 1 जून को पैसा आएगा। चलो 1 जून को एंट्री कीजिए आपके स्क्रीन पे। नहीं ये रहा 1 जून। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। सर 6 लाख कैसे आया? 3 लाख इंटू 2। क्लियर है सबको? पहले पैसे आ गए, शांति से करिए सब लोग। पहले पैसे आ गए 6 लाख इंटू 2। अभी सर सेकेंड एंट्री में, अरे 3 लाख इंटू 2 सेकेंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसमें देखो, सेकेंड एंट्री में हमें क्या ध्यान देना, क्या कोई प्रोरेटा है? नहीं है। क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा है? नहीं है। रिफंड विफंड नहीं है, तो जितना। लेकिन सर इसकी डेट देखते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया था कि सेकेंड और थर्ड की डेट हमेशा सेम होती है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अलॉटमेंट में कौन सी तारीख को कर रहा हूं, तो ये अलॉटमेंट जो डेट पे करेंगे वही दिन पे सेकेंड और थर्ड एंट्री होगी। याद रखना, अलॉटमेंट जो दिन पे करेंगे वो दिन पे सेकेंड और थर्ड एंट्री होगी। तो 1 जुलाई को हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को बुक से निकाल देंगे और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? एप्लीकेशन को बुक से निकाल के इधर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रिएट किया, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया। चलो दूसरी एंट्री भी लिखिए, दूसरी एंट्री भी लिखिए। प्लीज आगे मत बढ़ना, 2 एंट्री पे ही फोकस करेंगे। सही है, एप्लीकेशन बुक से निकाल के अभी नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। ओके, अलॉटमेंट में कितना बोला है, लेट्स सी। अलॉटमेंट में कितना बोला है, लेट्स सी। अच्छा नहीं दिख रहा है सर इनको। ओके अभी दिख रहा है ऑनलाइन? ओके गाइज, अगर कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम प्लीज बताना, मैंने जूम इन किया है। यस अभी क्या है गाइज, मुझे बताइए कि ये आपका पैसे तो आ गया। भाई अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट के लिए उन्होंने कितना पैसा बोला है? अलॉटमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि 7 रुपए है, तो 3 लाख इंटू 7 होगा अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट में पहले पैसा आता है कि पहले कैपिटल क्रिएट होता है? पहले कैपिटल क्रिएट होता है। तो चलो कैपिटल क्रिएट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रिएट हुआ।
अलॉटमेंट क्रिएट होगा और उसमें 2 एंट्री होगी। कौन सी 2 चीज़ होगी? क्या हो गया? कैपिटल भी क्रिएट होगा और प्रीमियम भी है। सर प्रीमियम कितना रुपए था सब में? 5 रुपया ना, तो ये 3 लाख इंटू 5 हो गया ना प्रीमियम का अमाउंट। अरे ये सम एक्चुअली तुम लोगों को खुद ही करना चाहिए, लेकिन मैं तो भी हेल्प कर रहा हूँ आपको। ये हमने कल किया वही वाला सम, इसके लिए अभी मजा आएगा। अभी किसी का पैदाइश होने वाली है, प्लीज। बैंक वालों जो से नहीं लोग मिस्टेक करिए सर, ये लोगों ने नहीं जो ने मत देख, नहीं दिख रहा है ना अभी, रुक जा आराम से देखेंगे ना। मैंने भी क्वेश्चन रीड नहीं किया, जो है ना करते अलॉटमेंट तक पहले 3 एंट्री नॉर्मल 12th वाली एंट्री है। अभी गाइस अलॉटमेंट के पैसे आ रहे हैं, उसकी एंट्री पे फोकस करते हैं। गाइस भी अलॉटमेंट के पैसे आ रहे हैं, मुझे एक्चुअली अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने हैं? 21 लाख रुपीस लेने हैं, बट आपको मालूम है कि अलॉटमेंट के टाइम आपको पैसे ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि अलॉटमेंट के टाइम मुझे कितना पैसा मिल रहा है। चलो 3 लाख इंटू 7 रुपये तो आ ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 21 लाख रुपए तो आ ही रहे हैं, बट एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स है, वो मुझे और क्या पे कर रहा है? 20,000 इंटू 3 भी पे कर रहा है, ये भी पैसा पे कर रहा है, और मुझे एक और पैसा पे कर रहा है 20,000 इंटू 3। तो मुझे टोटल पैसा कितना दे रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे 22 लाख 20,000 आ रहा है, येस और नो? क्योंकि मुझे वो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है और सेकंड कॉल का भी पैसा दे रहा है। चलिए तो पहले काम करते हैं, आप सबको बताया कि 22 लाख 20,000 आ रहा है, बट सर अलॉटमेंट तो जितना बुक में क्रिएट करना है उतना बुक से निकाल देके मैंने बोला था ए पहली एंट्री में पैदा होगा दूसरे में मरेगा, पहले में पैदा होगा दूसरे में मरेगा, एवरी सेकंड एंट्री में लोग मर जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो डिफरेंस अमाउंट है उससे मेरा क्या क्रिएट हुआ? ये एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपए का क्या क्रिएट हुआ? कॉल्स इन एडवांस। क्या ये आपको समझा कॉल्स इन एडवांस कैसे आया? कॉल्स इन एडवांस सर, लेकिन काफी लोग मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कॉल्स इन एडवांस दो बार लिखना चाहिए। नहीं, कंबाइंड कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि इसमें उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा जल्दी दे दिया और सेकंड है, तो कंबाइन करके हम कॉल्स एडवांस में डालेंगे। सही है? आप खाली एक दो लेक्चर इसको लगेगा कंप्लीट होने को। ये चैप्टर 5 पेपर्स करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर ग्रुप पे क्वेश्चन हाँ मैं करता हूँ वर्षिता, बट ये यहाँ तक तुझे क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? कॉल्स एडवांस पैदा हुआ? यस, कॉल्स एडवांस पैदा हुआ, कॉल्स एडवांस पैदा हुआ, मुबारक हो। अभी सर दिव्या ने बोला इसकी डेट दी है कि नहीं, लेट्स सी कि सेकंड हमें अलॉटमेंट के पैसे कभी मिले हैं। ओके, ये लोग ने कभी अलॉटमेंट किया है उसका बोला है, बट उसने अलॉटमेंट के कभी पैसे किए उसका कुछ बोला ही नहीं है ना, कुछ बोला ही नहीं है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन का तो यहाँ पे दे दिया था, तो अलॉटमेंट का उसका डेट ही नहीं दिया है, छोड़ दो। चलो अभी फर्स्ट कॉल, उसका डेट ही नहीं दिया, वो लोग ने गलत लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो अभी फर्स्ट कॉल करते हैं। सर फर्स्ट कॉल पूरे 3 लाख लोगों को करने का कि 20,000 वाले को नहीं करने का, कि सबको करने का कॉल? सबको करने का कॉल। कॉल की एंट्री करते हैं। व्हाट इज कॉल की एंट्री? हाँ एक्चुअली उन्होंने मिस्टेक की है, बैंक की ये सब एंट्रीज नहीं होती, उन्होंने बैंक में सब में मिस्टेक की है, वो बैंक में मत देखो। तो इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है? नहीं ये वाली एंट्री बराबर है, बैंक की एंट्री में वो लोग ने मिस्टेक किया है। जाने दो ना तुम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो ना। अरे ये बराबर है, नीचे मिस्टेक किया था। पैसे कभी आए वो बोला ही नहीं ना, तो कॉल सबको करेंगे। सर कॉल सबको किया है? ये सबको किया है। 3 लाख इंटू कितना है अमाउंट? 3। कॉल सबको जाएगा। काफी लोगों को वापस मैं बोलता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि वो बंदे ने 20,000 रुपए के ऑलरेडी पैसे दे दिए, उसको कॉल क्यों करेंगे? कॉल सबको जाता है, ठीक है? जिसने कॉल से एडवांस दे दिया है उसको भी कॉल जाएगा। करिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी आपको 9 लाख रुपए लेने हैं, बट ऑलरेडी क्या मैं बोल सकता हूँ इसके 60,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं ये कॉल के। सर मुझे तो 1,20,000 रुपए चल दिया। अरे 1,20,000 मतलब 60 इसका था, 60 नीचे का था, तो यहाँ पे मुझे खाली कितने पैसे लेने हैं? 8,40,000 ही लेंगे। और क्या इधर एक कॉल एडवांस की मौत हो जाएगी? एक कॉल एडवांस की मौत हो जाएगी। करिए। फर्स्ट कॉल का तो डेट दिया है, फर्स्ट कॉल कभी किया है उसका डेट दिया, फर्स्ट कॉल के पैसे कभी आए उसकी डेट नहीं दी है। हमेशा तुम लोग को जो ऊपर क्वेश्चन में दिया ना डेट, वो रिसिप्ट की डेट नहीं है, व्हेन द कॉल वाज मेड उसका दिया है। अभी वो लोग ने क्या अज्यूम किया मालूम है यहाँ पे, कि जब भी कॉल किया या अलॉटमेंट किया ना वही दिन पे शाम को पैसा आ गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग को जो एग्जाम क्वेश्चन में नहीं लिखा है, और ऐसे रियल लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है कि सुबह कॉल करेगा और शाम को पैसा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है।
चलो फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल भी 3 रुपए का है। फाइनल कॉल की भी डेट दी है क्या क्वेश्चन में? फाइनल कॉल भी कौन सी तारीख को किया है? 1 जनवरी को किया है। चलो 1 जनवरी को फाइनल कॉल कीजिए। 1 जनवरी को फाइनल कॉल। क्या फर्स्ट कॉल भी सबको जाएगा? फाइनल कॉल भी सबको जाएगा, बट फाइनल कॉल के पैसे आते समय आप लोग मुझे आंसर दोगे कितने के आएंगे कितने के नहीं आएंगे। मुझे फाइनल कॉल के ऑलरेडी 9 लाख रुपए लेने हैं, राइट? क्या मुझे 60,000 रुपीज़ कम आएंगे? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस वाले थे। बट एक और बंदा था जिसके पास कितने शेयर्स थे क्वेश्चन में, देखिए जिसके पास कितने शेयर्स थे, उसने मुझे फाइनल कॉल के पैसे दिए कि नहीं दिए? तो उसने मुझे 5,000 × 3 कितना होता है, वो भी मुझे कम आए। तो मुझे टोटल कितने पैसे आए? 8,25,000। मुझे 8,25,000 ही आए। तो ये 8,25,000 की एंट्री आ गई। इधर दूसरा कॉल से एडवांस मर गया, इधर दूसरा कॉल से एडवांस मर गया, पर यहाँ पे क्या पैदा हुआ? कॉल्स इन एरियर्स पैदा हुआ। आई होप आपको ये समझ रहा है। गाइस ये सम कर चुका है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ये हमने कर लिया एसकेएस के 2 सम्स। खाली मेरे को डेट इसकी नहीं मालूम है, इसलिए मैं डेट यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ। अभी आगे का आंसर तुम लोग करोगे। इधर तक मैंने कर दिया। आप लोग मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कॉल्स इन एडवांस का पहले करके दोगे, और आप मुझे कॉल्स इन एडवांस का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपकी मर्जी, वो आप लोग करके दोगे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन में भी यहाँ तक सबको क्लियर है? कल का ही सम कर रहे से मैं लिख नहीं रहा हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक याद है। कल ऐसे ही 2 सम किए थे हमने, ओके? आई थिंक वो लोगों ने नीचे नोट लिखा है कि इट इज अज्यूम कि जब भी कॉल्स किया वही दिन पे पैसा आ गया, बट ठीक है जान दो। अभी काम करो, मेरे को कैलकुलेट करके दो। मैं आपको हिंट देता हूँ। मुझे कॉल्स एडवांस के 1,20,000 रुपये एडवांस में आया है। ये पहला वाला 60,000 कितना एडवांस में आया? मैंने अलॉटमेंट कौन सी तारीख को किया था, और फिर फर्स्ट कॉल कभी किया? तो पहला वाला मुझे कितना जल्दी आया? जुलाई और नवंबर के इसमें कितना गैप है? क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है कि हम लोगों ने वही दिन पे पैसे मंगवा लिए थे इसके लिए, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कितना होता है? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीना। ये 4 मंथ्स एडवांस में आया है। इसमें कितना टका इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% देना पड़ेगा। और ये वाला कितना जल्दी आया है? जुलाई से लेकर जनवरी तक कितना होता है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना। अरे जनवरी 1 जनवरी है ना? 6 मंथ्स इंटू 12 डिवाइड बाई 100 कितना होता है इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों का मिलके? दोनों का कैलकुलेट करके मुझे दीजिए। पहले वाले का इंटरेस्ट और दूसरे वाले का इंटरेस्ट, और इसके वाले का टोटल मुझे कितना इसको देना पड़ेगा? चलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री करो। कॉल्स एडवांस की इंटरेस्ट की एंट्री करो। नहीं, 2 लिखिए। पहले इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, डेबिट करेगा एक्सपेंस को टू शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर शेयर होल्डर टू बैंक। सर अलग अलग नहीं, ये दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। कृति क्या, सॉरी रूही, करके बताइए। चलो ये रहा ना, देख तुझे अलॉटमेंट के डेट कभी थी? मैं इधर बता देता हूँ। तुझे अलॉटमेंट कभी किया था? 1 जुलाई को। देखो पहले कॉल के पैसे कभी देने थे? 1 नवंबर को। और दूसरे कॉल के कभी देने थे? 1। तो ये तूने कितना जल्दी दे दिया? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने जल्दी दे दिए। और ये तूने कितना जल्दी दे दिया? अक्टूबर के बाद क्या था? नवंबर दिसंबर, तो ये 6 महीना जल्दी दे दिया ना? तो 4 और 6 महीना जल्दी दिया ना? मैं देखता हूँ आंसर कितना कैसे किया है। जी रहा, ये एंट्री भी आपको मालूम है? और क्वेश्चन में लिखिए, और उन्होंने इंटरेस्ट की एंट्री कभी की वो लिखा है क्या? एक बार देखो तो, एक सेकेंड ना। हाँ लिखा है, कॉल्स एडवांस का पैसा का पेमेंट कभी हुआ था? तो 1 जन को ही दोनों की इंटरेस्ट की एंट्री एक ही साथ होगी ना, एक में 4 महीने के लिए, एक में 6 महीने के लिए। 1 जन को ना, तो 1 जन के हिसाब से देखिए ना, एक पे 4 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे, और एक में कितने महीने के लिए कैलकुलेट करोगे? 6 महीना, राइट? तो एंट्री क्या होगी?
पहले एक्सपेंस को डेबिट करोगे, एक्सपेंस को डेबिट करोगे और शेयर होल्डर को क्रेडिट करोगे और शेयर होल्डर को डेबिट करके दे दोगे पैसा। ये सब मैंने अलग अलग, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा ही पता होगा गाइस, ये सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा था। एक सेकंड, ये लिख दिया 6000 समझा कैसा है इंटरेस्ट? देखो ना, सुन, ये एक 1 नवंबर को देने थे, उसके पैसे तूने 1 जुलाई को दिए, तो ये 4 महीना जल्दी दिया। और इसका भी पैसा तुझे 1 जनवरी को देना था, तूने कभी दिया? 1 जनवरी को ही दिया ना, जिसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो टोटल मिलकर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 6000। कॉल एडवांस आप लोग खुद कर, 4 एंट्री गेम कर सकते, एक का डेटा भी तो एक का एंट्री करो ना। एंट्री तुझे लर्न करनी है। अच्छा तू कल एंट्री इज व्हाट? कॉल एडवांस की इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है यार। एंट्री अच्छा तू कल नहीं थी क्या? मैंने बोला था ना कॉल एडवांस की मौत हो गई और कॉल एरियर्स पैदा हो गया। बस ये हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्रीज है। चलो भाई, कॉल्स एंड एरियर्स की इंटरेस्ट है, आप करके दो। कॉल्स एंड एरियर्स में इंटरेस्ट कितने कैलकुलेट होगा? मुझे 1 जनवरी को पैसा देना था बट मैंने दिया 1 मार्च को, तो 2 महीने का गैप है। तो क्या होगा, पहले शेयर होल्डर को हम डेटर बनाएंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा था? 15,000 था। 15,000 पे 2 महीना फॉर 10% कितना होता है? तो 250 रुपये की इंटरेस्ट की एंट्री की। बट जब ये पैसे लेते समय ध्यान रखना, 250 रुपये इंटरेस्ट को तो ले गई, प्लस कॉल्स एंड एरियर्स के भी पैसे आएंगे ना भाई। ये कल किया था इसलिए मैंने ऐसे फटाफट ये करवा दिया आपको। ये कल का समय, इसके बाद वाले सब सम आपको करने हैं। ये तो जस्ट एक रिवीजन कि आपको याद है कि नहीं। देखो मॉड्यूल से अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाओगे तो आपको याद रहेगा ही। आपको एग्जाम के सब सम्स आने ही चाहिए। अगर हमने कॉन्सेप्ट, अगर मैंने कुछ करवा दिया तो एग्जाम के सम्स आपको आने चाहिए, नहीं तो आपने गलत पढ़ाई की है। ठीक है, पंद्रह मार्क के लिए एग्जाम में आता है। કેમ કેક જોત તમે? અરે બર્થડે છે એનો, શું વાત કરે છે? પાક્કું બર્થડે, સાચેમાં બર્થડે છે કે ખોટું બોલે છે? હું વાત કરું છું એના સાથે। चलो, आई होप आपको ये सम किया आपने। अब इसके बाद वाला सम आप लोग को खुद करना है, एक फुल फ्लैज सम। अब इसमें रैंडम सम होगा बट जो हमने कॉन्सेप्ट किए वही हो गए। फाइन, ये कौन सा वाला सम था? जैन 25, क्वेश्चन नंबर 6 से 15 मार्क्स। चलो एक एक सम अभी आपको करोगे, अभी अच्छे अच्छे समझ आने वाला है। चलो 15 मार्क्स का सम दे रहा हूं आपके सामने। सितंबर 24 गाइस, हेडिंग दे दो। सितंबर 24 हेडिंग दे दो। पहले मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग कर सकते कि नहीं पहले वो जज करते कि आप लोग पॉसिबल है कि नहीं। ध्यान दे, पी लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू किए? ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2, 12 रुपये में। 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, तो ये 8 हो गया। एंड 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। कौन देगा? मतलब दोनों कॉल का अमाउंट कितना होगा? 2 और 2, 4 रुपये बाकी रह गए ना, तो 2 और 2। तो क्या मैं बाइफिकेशन कैसे करूँगा? 3 रुपये एप्लीकेशन का, 5 रुपये अलॉटमेंट का, तो हो गया 8 रुपया। सर अभी भी 12 तक पहुँचना है, 4 रुपये का डिफरेंस है। उन्होंने बोला था 2 कॉल ऑफ इक्वल अमाउंट। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गया गाइस? तो इसको क्या बोलेंगे? वो सब्सक्रिप्शन। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मतलब पूरा का पूरा, बाकी का कोई रिफंड नहीं किया, पूरा का पूरा प्रो रेटा में एडजस्ट किया। तो समझे बात, अगर प्रो रेटा में एक्स्ट्रा पैसा आया है तो प्रो रेटा में जब पैसे लेंगे तो उतने शेयर होल्डर्स के पैसे हम कम लेंगे। जो बोल रहा हो वो तो समझ ही रहा होगा, अभी मजा आएगा। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। वो एक ही लाइन को 2 बार रिपीट किया है। हरीश टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड। इतने शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, अप्लाइड नहीं, उतने शेयर्स उसको फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर। मतलब बेसिकली इसमें आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है और शेयर फॉरफीचर कभी हो रहा है? फाइनल कॉल के बाद।
और उसने क्या मैं बोल सकता हूँ उसको कॉल्ड अप वैल्यू पूरा था क्योंकि फील्ड पे बहुत कॉल्स ना, तो भाई फील्ड पे बहुत कॉल्ड अप वैल्यू 10 होगा। ओके एंड शेयर आर फॉरफिटेड। कोई आपको रेशियो की एंट्री नहीं पूछे, इतना बेसिक सम पूछा हुआ है। ये अगर आपको सम नहीं आता है ना तो आप डूब मारो, फटाफट ये सम करो। ये 12th वाले लोग भी ये सम कर सकते हैं। 3 एप्लीकेशन थे, 5 अलॉटमेंट थे, तो एक आएगा ना कॉल का। अरे भाई प्रीमियम के साथ है जब फ्री ना ये करो, चलो आना चाहिए, करो करिए। सर ग्रुप पे भी शेयर करना, इसे हम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके चलो चलो गाइस प्लीज करो। सितंबर 24 हेडिंग दो। आज से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आज ये चैप्टर का हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज भी पूछा है बनाने को, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, बट पहले जर्नल एंट्री तो आप करो। सितंबर 24 चलिए। चलो भाई करिए, ट्राई तो करिए। आई नो कि थोड़े लोग नए हैं, बट जितना कर सकते हो ऑफकोर्स करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आ ही जाएगा क्योंकि सिर्फ 5 पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट ये नहीं, ये करेंगे तो ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो तने जिट्टू आवड़े છે हाँ थोड़ું બહુ करो तो सही। अरे नॉर्मल समझे, आमा कहीं छेद नहीं। 12th का मतलब कैसा हुआ है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री। खाली आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के टाइम पैसे कम आएंगे। क्यों कम आएंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के टाइम? क्योंकि हाँ, और फिर आपने वो 8 एंट्री करने का शेयर फॉरफिट कर दिया, खत्म सब। अब शेयर फॉरफिचर की एंट्री ये लोग को आनी चाहिए। मैं शेयर फॉरफिचर की एंट्री कैसे सिखाई है, क्या होता है शेयर फॉरफिचर में, क्या डेबिट होता है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। क्रेडिट क्या होगा, जिसका पैसा मंगवाया बट नहीं आया, और डिफरेंस जाएगा शेयर फॉरफिचर में। ऑफकोर्स अभी ये लोग को आना चाहिए जिसने पहले दिन से लेक्चर में बैठे। ट्राई कीजिए, ट्राई तो कीजिए। पूरा 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 सम, पूरा सम प्लीज, पूरा सम करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर कल तो नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से मैं न्यू चैप्टर चालू करूंगा। तो ऑफकोर्स जो न्यू स्टूडेंट्स आए प्लीज वहां से एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। चाहिए तो अभी का आपको पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ओके। बट जो भी न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज आज का जितना हो सकता है ट्राई कीजिए। एप्लीकेशन की एंट्री कैसे किया आपने, व्हाट इनटू व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट व्हाट इनटू व्हाट। 6 लाख से मल्टीप्लाई किया कि 8 लाख से, 8 लाख से। बट सेकंड एंट्री में आपको एप्लीकेशन को बुक से उसकी मौत करनी है, बट कैपिटल आप खाली कितना क्रेडिट का कर सकते हो, 6 लाख का। तो सर ये 2 लाख तो एक्स्ट्रा आ गया, उसको आपने क्या किया, रिफंड किया कि प्रोरेटा में एडजस्ट किया, प्रोरेटा में एडजस्ट किया। भाई यही तो आपके एग्जाम, यही लेवल है, यही मैं यही कर रहा हूँ और यही आ रहा है एग्जाम में, करेंगे। सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 मार्क्स। यस 530 545 मैक्स। मुझे जाना पड़ेगा। 5 अरे मेरे फ्रैक्चर हो गई, गिर गए और कल ऑपरेशन है। सुबह का दिमाग हटा है, मेडिकल वाले कान के नीचे बजाने का मन कर रहा है। क्लेम पास नहीं करते वो लोग, बोलते फ्रैक्चर के लिए भले आपका 1 करोड़ का समस्या है, पर हम फ्रैक्चर के लिए इतना ही पास करते। ऐसा थोड़ी होता है, वही है ना, वो हम लोग को मालूम नहीं रहता है। वो लोग अभी 101 CR आई हैव टेकन, ठीक है, कवरेज। अभी क्या होता है कि ऑफकोर्स 1 CR तक कुछ भी होगा तो हॉस्पिटल हैज़ टू पे, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे। बट अभी फ्रैक्चर है तो उसमें 4 या 5 लाख का देयर इज एन एक्सपेंस, बट इंश्योरेंस कंपनी सेइंग एज पर द एग्रीमेंट कि ये चीज़ के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसमें 1 लाख से ज़्यादा का हम क्लेम नहीं देते। बट डॉक्टर तो बिल 4-4.5 लाख का कर रहे हैं ना, तो गलत है ना। तो ऐसे कैपिंग्स होती है जो हम लोग ऐसे लीमैन मालूम नहीं होता है। जब हम जाते हैं ना हॉस्पिटल में तभी हमें लगता है यार ये तो क्या है। ये तो अनरीजनेबल है स्टेटमेंट।
नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे लगता है ना, हम लोग सब साइन कर लेते हैं। एजेंट जब भी होता है, एजेंट को पैसा चाहिए, वो देगा। और मेडिक्लेम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पास होनी चाहिए। तो अबे तो तुमने एक्सेस अमाउंट तो भरना पड़ता एक्सेस भरना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए तो मेरा सुबह से दिमाग हट रहा था, ये क्या है। इसलिए तुमको मैसेज किया, पहले मैं नहीं आने वाला था, तो मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो पहली एंट्री आंसर दीजिए। पहली एंट्री व्हाट इनटू व्हाट अमाउंट के साथ बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 24 लाख। 24 लाख। तो एक बार मैं चेक करता हूं, जिसने भी पहली एंट्री किया सिर्फ चेक करेंगे। पहली एंट्री चेक कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24 लाख। बट मेरे पास खाली कितने शेयर्स है कैपिटल क्रिएट करने के लिए? कितने शेयर्स है? 6 लाख। तो मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है किसमें चला गया? अलॉटमेंट में। सही है, पहली दो एंट्री सबको आएगी। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, घड़ी घड़ी देखने को नहीं मिलेगा। पहली दो एंट्री सबकी राइट है, तो अभी तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। चलो पहली दो एंट्री सबकी राइट है। अभिनव, अश्विन, ऑफकोर्स आप नए हो, आई एम नॉट श्योर आपने कभी किया। रूही, वर्षिता, पहली दो एंट्री करेक्ट है। ठीक है, अभी अलॉटमेंट की तीसरी एंट्री कीजिए। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है। प्लीज गाइस सब लोग है ना, अभी एक 5 पेपर की बुक ले लीजिए। मेरे को 5 पेपर्स के बिना मजा नहीं आएगा। मॉड्यूल मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है, खाली मुझे बैलेंस शीट बाकी है और मैंने मॉड्यूल से जानबूझ के सम्स करवाए, और यही सम्स आपके मॉड्यूल के एक जो बाकी है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, करिए। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट पैदा होने वाला है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, और सब कुछ 6 लाख से मल्टीप्लाई होगा। 6 लाख इंटू 5, 6 लाख इंटू 3, 6 लाख इंटू 2। लेट्स सी तीसरी वाली एंट्री सबको आई कि नहीं आई? सेकंड थर्ड वाली एंट्री सबको आई? सर आप बैंक का बट समझी बात है, थर्ड एंट्री करने के बाद फोर्थ एंट्री में आपको अलॉटमेंट के लेने थे 30 लाख रुपए। बट आपको 30 लाख में से कितने अलॉटमेंट के पैसे प्रोरेटा बेसिस में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? 24 लाख। अभी देखो ये जो एंट्रीज है आपने 12th में बहुत बार की है। ये वाला सम एक्चुअल में दम नहीं है, तो 12th वाला भी ये सम कर सकता था। आपको पूछा है, समझ रहे हैं ये अब तक हो रहा है, जो भी कर पा रहे हो आप? क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में मैंने डाला। ये लोग के साथ भी मैं ग्रुप बना ही दूंगा बाद में। चलो अभी फर्स्ट कॉल करो। फर्स्ट कॉल सबको करो, बट फर्स्ट कॉल में पैसा सबका नहीं आएगा। सेकंड कॉल सबको करो, सेकंड कॉल में पैसा सबका नहीं आएगा। क्यों ऐसा है? यस, बिकॉज वो एक बंदा है जिसके पास 1600 शेयर्स थे अलॉटेड, फेल टू पे बोथ कॉल्स एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर व्हाट? आफ्टर फाइनल कॉल। His shares are forfeited after final call. तो फर्स्ट कॉल तो सबको जाएगा ही, सेकंड कॉल भी सबको जाएगा। और अगर एक ट्विस्ट डालता हूं आपके लिए, अगर फर्स्ट कॉल के बाद अगर मैं शेयर फॉरफिट कर देता तो सेकंड कॉल सबको करते कि नंबर ऑफ शेयर्स माइनस 1600 को करते हैं? सेकंड वाला ऑप्शन। क्यों ऐसा? यही इंपॉर्टेंट है, वही सीखने तो आप लोग आए हो। अगर मेरे को फर्स्ट कॉल के बाद वो पैसा नहीं देता और उसके शेयर में तभी फॉरफिट कर देता हूं, तो सेकंड कॉल करते समय आई वोंट कॉल एवरीवन, आई विल कॉल हाउ मेनी पीपल? देन आई विल कॉल 6 लाख माइनस 1600, जितने आते हैं उनको ही मैं कॉल करता। सही है ना? ठीक है, करिए। 4 एंट्री सबकी हो गई। 5वीं एंट्री फर्स्ट कॉल की एंट्री कोई बोलो ओरली। इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट इनटू व्हाट? 6 लाख इंटू 2, 6 लाख इंटू 2। एंट्री चेक करते हैं। यस, वो लोग ने कॉल्स इन अरेस्ट डाले, मुझे कॉल्स इन अरेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, मैं और वाला आंसर चाहिए। मैंने को ये वाला आंसर चाहिए। पैसे आते समय मैंने बोला था कि मेरे को कॉल्स इन अरेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए। पैसे कम आ रहे हैं ना नेक्स्ट में, प्लीज नीचे का मत देखना, और मैं ऊपर वाला नहीं देखना, नेक्स्ट वाला। बट आई थिंक ये 12 लाख की एंट्री हो गई। 12 लाख वाली एंट्री सबको समझी? चलो अभी आगे का आप कीजिए। कितने पैसे आ रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल, व्हाट इनटू व्हाट? बैंक का या तो सिंपल है, 1600 इंटू 2 माइनस कर दो। 1600 इंटू 2 कितना होता है? 3200 कम आएंगे। 3200 रुपीज मुझे कम आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट सर कॉल कॉल्स इन अरेस्ट लिखेगा तो लास्ट एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर में भी तो कॉल्स इन अरेस्ट लिखना पड़ेगा। देखो वैसे जमता तो कर दोनों राइट है, बट मुझे वो नहीं लिखवाना है। मेरे को बैंक अकाउंट डेबिट आदत टू इक्विटी फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट आएगा? 11 चेक करते हैं। 1196,800, ये वाला जो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1196,800। सही है, सही है।
अरे अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, पैसा कम क्यों आया? क्योंकि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए। क्लियर है? श्योर एवरीवन? अभी सेकंड कॉल क्या शेयर फॉरफिट हुए अभी के शेयर फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए हैं? तो इधर भी नेक्स्ट एंट्री में भी देखो कॉल सबको किया है 2 रुपए के हिसाब से। करिए फाइनल कॉल की भी एंट्री करिए भाई, आपके सामने आंसर है सबको। सेम एंट्री आएगी 12 लाख 12 लाख। सही है? 12 लाख 12 लाख। पर यहां पे भी सबके पैसे नहीं आएंगे, उतने पैसे वापस कम आएंगे। तो ये एंट्री करिए। अभी शेयर फॉरवर्चर की एंट्री आप खुद करोगे, बस वो मुझे नहीं दिखानी है। शेयर फॉरवर्चर एंट्री वाली आपको खुद आनी चाहिए। कॉल से एड्रेस वापस तो मैं कह दूं जिधर जिसका पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट, जितना पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट, उसकी जगह तू कॉल से एड्रेस वर्ड यूज करेगा, टोटल आ जाएगा। ओके चलो शेयर फॉरवर्चर की एंट्री करो अभी सीधा, उसका पैसे की एंट्री करो। फाइनल कॉल में भी पैसा कितने का आ रहा है? क्या होगा? क्या होगी शेयर फॉरवर्चर की एंट्री? कौन बताएगा? व्हाट अकाउंट डेबिट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरवर्टेड कितने हुए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 12 के 10। किसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले? इक्विटी फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए बट नहीं मिले 1600 इंटू 2, और इक्विटी फाइनल कॉल के पैसे मंगवाए बट नहीं मिले 1600 इंटू 2, और डिफरेंस किस में जाएगा? शेयर। व्हाट इज द अमाउंट? शेयर फॉरवर्चर में अमाउंट कितना आया? 9600। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ये ऊपर जो है ना दिख रहा है। अभी गाइस अगर आपको ये 11th में भी बोलते इससे आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो आप क्या करोगे? अगर मैं बोलता तो जितनी भी एंट्रीज में बैंक है उसको आप क्या करते हैं? जनरल से लेजर में पूछी, तो एग्जाम में ये भी पूछा है ऑल्सो प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो जो जनरल एंट्री में कौन सा है वर्ड? जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं ना, वो आपको करने को बोला है। ये तो अभी यार बचकान चीज है ना कि कैसा है ये लेजर है, इसको लेजर बोलते हैं। जर्नल से लेजर बनता है, जर्नल से कॉपी करना होता है। बट ये अभी 11th साल में हम लोग पहुंचे नहीं, वहाँ तक हम लोग जर्नल एंट्री से सीख रहे हैं। तो चलो बैंक अकाउंट भी बना दीजिए। ऑनलाइन सबको क्लियर है? अभिनव, अश्विन, इफ नहीं तो देखते हैं रूही, वर्षिता। सितंबर 24 का सम समझा? यस वर्षिता, चलो ग्रेट। चलो बैंक अकाउंट बना दो। आप अभी कॉपी कर लीजिए, लेजर जैसे आएगा आपको समझ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं बड़ी बात। देखो ये सब 15 मार्क के सम्स करो और आप लोग खाली स्पीड नोटिस करो। आप लोग यहाँ पे डिस्कस करते भी पहली बार भी ऐसे कर रहे हो तो टाइम नहीं जा रहा है। मतलब ये सोचो एग्जाम में यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर ये चैप्टर आता है तो इसमें आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 मार्क का सम तो कहाँ पे वो लोग ने कोई चीज़ 4 मार्क के लिए लेंदी पूछी तो आपको यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा कि उन्होंने 15 मार्क के लिए ईजी चीज़ भी पूछी थी। थियरी सिर्फ मैक्सिमम 5 मार्क का ही आता है एग्जाम में, 4 से 5 मार्क। बट थियरी को हम अवॉइड करेंगे। खुद के वर्ड में लिखने को आता है यार, खुद के वर्ड में लिखना। अभी लास्ट टाइम मैं तुझे जो कि व्हाट इज पेटी कैश बुक, तो थोड़ी तू लर्न करके जाएगा व्हाट इज पेटी कैश बुक। फिर आपको पढ़ के नहीं जाना है कुछ भी, खुद के वर्ड्स में लिखना है, स्मार्ट वर्क करके जाना है थोड़ा सा। हमेशा आपको पैसा आया ही है, पूरे समय कभी पैसा दिया ही नहीं है तो हर एक एंट्री डेबिट साइड भी हुई, पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया, और जो लास्ट में बैलेंस बच गया। आई होप आप लोगों को लेजर बनाना आता है जनरल से। यस रूही, अश्विन, अभिनव, वर्षिता, आई होप आपको लेजर से जर्नल बनाना आता है। जर्नल से लेजर, सॉरी। तो पिक्चर में तो स्विच ऑफ कर देते हो मोबाइल, बट लेक्चर में नहीं करते हो। तो स्पैम में मैडम म्यूट तो रख ही सकते हैं। वो पिक्चर में तो क्या ऊपर पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना है या साइलेंट रखना है। इधर तो इंस्ट्रक्शंस दे तो भी थोड़ी कोई सुनेगा। ये तो मजाक मस्ती कर रहे हैं। टैली नहीं, बैलेंसिंग व्यूअर से भाई टैली के થશે પૈસા આવ્યા જ છે, ગયા क्या છે? अरे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट पैसा आया और कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस ने। हाँ
दिसंबर 23 करेंगे अभी। It's your choice. Either you write call scenarios or either you don't write call scenarios. If you're not writing call scenarios, then वो entry में दो ही चीज आएगी, bank to that, but amount will be less. There are two options. Either you write call scenarios or either you don't write. I would always prefer not writing. अगर ये शेयर फॉरफीचर का समय क्योंकि अगर आप कॉल scenarios तो यूज कर रही है ना, क्या यूज कर रही है कॉल इन, तो इधर जिसका पैसा नहीं है उसको क्रिएट करने में तुझे कॉल scenarios वर्ड यूज करना पड़ेगा। सुन, क्योंकि तूने क्या किया है, अगर तू देख मैं तेरे को बताता हूँ, अगर तू यहाँ पे तूने फर्स्ट कॉल को डेबिट कितना किया, 12 लाख रुपए किया, अगर तू कॉल इन वर्ड यूज करी तो 12 लाख फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया, तो बुक से निकल गया, बिकॉज यू इंट्रोड्यूस व्हाट कॉल इन अरेस्ट। बट आई प्रीफर कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल ही लिखिए, आप कॉल इन अरेस्ट को इंट्रोड्यूस ही मत करिए। It's your choice. You can write either. You cannot write both. You can write either. So, but if you are writing calls in arrears here, then share forfeiture के entry में भी calls in arrears create करना पड़ेगा. But I don't want to write that. मेरे को calls in arrears नहीं चाहिए। हाँ, अगर interest वाला समय ना कि calls in arrears के interest है तो हम करेंगे। एक सिंपल बता दो, जब भी share forfeiture और issue की entry आएगी ना, मैं calls in arrears को पैदा नहीं करूँगा। हाँ तो करना, उसमें क्या है, पैदा कर, तेरा पेट, तेरा बच्चा, तेरी वाइफ, मतलब इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। मैं क्यों ऐसे करवा रहा हूँ सर, क्योंकि आपको ना कभी कभी 5 मार्क की एंट्री पूछते ना सिर्फ शेयर फॉरफीचर की, तो लोगों को कॉल इन अरेस्ट वहाँ पे वर्ड नहीं चाहिए, वो लोग को चाहिए जिसका पैसा नहीं है उसको क्रेडिट, क्योंकि आपको 4-5 चीज लिखनी है ना, अभी 4-5 चीज का एक कॉम्बो हो गया कॉल इन अरेस्ट, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको हमेशा ये बोला जिसका पैसा नहीं आया वो क्रेडिट और कॉल इन अरेस्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी एक अच्छा समय एक और करते हैं, आ जाइए गाइस, हेडिंग दे दीजिए दिसंबर 23, दिसंबर 23। अभी नो हेल्प, अभी मेरे तरफ से नो हेल्प, पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। यस गाइस, अगर ये सब आपको नहीं आया तो आप डूब मरना। दिसंबर 23 क्या दिया है पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ए लिमिटेड इशूड हाउ मेनी शेयर्स और ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25, मतलब 100 रुपये का शेयर 125 पे, 50 रुपये एप्लीकेशन, 50 रुपये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन नहीं है अलॉटमेंट है, ये क्या कुछ भी प्रिंट करते हैं, अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल, तो टोटल कितना हो गया 125। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो या तो 4000 का प्रोरेटा होगा या तो 4000 का रिफंड होगा। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इश्यूड टू एप्लीकेशन ऑफ 4000 शेयर्स, मतलब ये रिफंड कर दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा मतलब उसको ना बोल दिया, ना बोल दिया मतलब उसको कुछ भी नहीं दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब वो रिफंड कर दिया, तो बेसिकली 4000 वाले शेयर को हमने पैसे क्या कर दिए, रिफंड। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द अदर एप्लीकेंट्स। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ हाउ मेनी शेयर्स, फेल टू पे विच मनी एंड एनी शेयर, क्या घटिया 2 कौड़ी का समय, 15 मार्क के लिए। मैं तुमको बोल रहा हूँ जो हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया है, अभी ये आ क्यों रहा है कि तुम लोग आते 15 मार्क बोनस है। अभी आप लोग देखो आपकी स्पीड कितनी है। सॉरी आप न्यू स्टूडेंट, आप आज थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होगे, एंड सॉरी थोड़ा ओल्ड स्टूडेंट, थोड़ा न्यू स्टूडेंट, क्योंकि आप जस्ट आया था तो थोड़ा ही न्यू हो गया, आप में थोड़ा जंग लग गया है, और ये ओल्डेस्ट स्टूडेंट। चलो करिए, ये है दिसंबर 23, मैं ग्रुप में शेयर करूं। एग्जाम के सम्स करना जरूरी है। हम लोग ने एक्चुअली जितने भी अब तक जितने भी, ये लोग का ये लास्ट चैप्टर है, ये लोग ने अब तक जितने भी चैप्टर्स के हमने पास्ट पेपर्स सबके सॉल्व किए, तो पहले हमने मॉड्यूल सॉल्व किया फिर पास्ट पेपर्स किए। तो अगर मॉड्यूल के अगर आपको पास्ट पेपर्स आ रहे हैं तो आप करेक्ट वे में जा रहे हो, अगर मॉड्यूल के बाद आपको पास्ट पेपर्स नहीं आ रहे तो आप गलत वे में जा रहे हो। मेरे को मालूम है, मेरे को वर्षिता ने भी बोला, बट अभी ये चैप्टर खत्म करके देता हूँ ना, क्योंकि फिर ये चैप्टर हो जाएगा 15 मार्क का, मैं डाल नहीं पाऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाने दो। चलिए करिए सम सॉल्व प्लीज डू। और देखो नीचे वाला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा, व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी ये सब आप कहाँ पे लर्न करोगे, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को तो फील्ड आता है। नहीं, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आती है अकाउंटिंग में, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अभी ऐसा लिखना होगा, देखो एक्सप्लेन भी ऐसा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बट
अंदर जो, लेकिन वो 5वां के लिए इतना मेहनत नहीं करना है यार। स्नेहा इधर, चले करिए। नरेशन नहीं लिखोगे चलेगा, ऐसे ही कहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए, आपका फर्स्ट लेक्चर है कि मैथ्स आप कल बैठ चुके थे कि आज ही फर्स्ट टाइम आए हो? आज ही फर्स्ट है ना। अकाउंट्स का नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इश्यू बोनस, वो आपको समझेगा। ये भी मुझे लगा समझेगा, बट ऑफकोर्स 12th का याद थोड़ी होगा अपने को। और शेयर फॉर फ्यूचर रेशियो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था ना, मैंने वो ही करवाया, राइट। पहले दिन पे हमने शेयर फॉर फ्यूचर रेशियो सीखा था, आपको मैंने स्लॉट्स बताए थे कि शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या, रेशियो की एंट्री क्या, हर एक केस कर लिए थे। तो अभी आपको एक ये सब इजी लगेगा, क्योंकि ऊपर की एंट्री तो ऑलरेडी इजी है। तू पण ट्राई कर, क्या वांधो नहीं। तो आम देखावમાં तो होशियार लागे છે, પછી ખબર નહીં। होशियार છે, એવરેજ, મીન। ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં તો હું પણ હતો સ્કોલર। કઈ કોલેજમાંથી? તો હોશિયાર નથી, હું પણ મીટીવાયમાં હતો, હોશિયાર નહીં મીટીવાયમાં। હમણાં શું ગ્રેજ્યુએશન ફર્સ્ટ યર બીકોમ કર્યું? બીએમએસ? તો બીએમએસ સાથે ફાવે છે? અરે એમ નહીં, તને આગળનું તને ખબર છે ને, હાઉ બીએમએસ એન્ડ સી એન્ટર વિલ વર્ક ઇન ફ્યુચર? अच्छा एनएल में शिफ्ट થઈ ગઈ છે, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपन्स के बीकॉम इज 99% मॉर्निंग कॉलेज। तो अगर इफ यू क्लियर दिस मॉर्निंग, बट एक्चुअली एनएम ने अदर कॉलेजेस आर इन आफ्टरनून, सो दैट्स व्हाई बीएमएस में अटेंडेंस इज कंपलसरी। बीकॉम में अभी भी ओके करो। चलो स्नेहा, आपने कल मिस किया था, फटाफट करिए। ऑनलाइन वाले भी करो, चलो। सर ज़्यादा फ्रैंक हो गए, फ्रैंकी। अरे अरे केवल का सच्ची बर्थडे है, सॉरी कैनिल बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसके आगे आता नहीं है। मे गॉड गॉड ब्लेस यू। उसके बाद वो भीड़े ने गाया था ना, हाँ, तो इन्हें वो आशीर्वाद दे। अरे मेहरबान से कैनिल सबके लिए केक लेके आएगा। नहीं सॉरी, वहाँ का केक पॉइजनस था, 2-3 मैंने देखा था। 18 વર્ષનો થઈ ગયો? 18 નો થયો કે 17? એટલે 18 થયા ને, આજે તું બધું કરી શકે છે। જા ગાડી ચલાવ્યો। चलो शादी के लिए तो 18 है ना, लड़की के लिए 21 है। लड़के के लिए 21 है। लड़के के लिए 21 है, बस शादी मत करना, बस शादी के सब काम कर लेना, वो अलाउड है। कहाँ पे करेगा? जहाँ ऊपर से मिले नीचे से मिले। ऊपर से चैतन्य क्लासेस, साइंस स्टूडेंट। ऊपर ये सब तो भी चालू है, ऊपर पढ़ाई चालू है। उधर पढ़ाई ही चालू है, इधर पढ़ाई के साथ ज्ञान भी चालू है। कहाँ? दे रहा हूँ ना तेरे को भी। कौन सा गया? अरे भाई मैच का स्कोर देखो। ए भाई, ए तेरे को आता नहीं, मेरे को पूछ, मेरे को इधर पैसा मिलता है। इस शॉप शेयर्स इधर प्रोबेबिलिटी में इतने डाउट पूछते हैं सर को, बेचारे ब्रेक में कंफ्यूज हो गए। 22 पे 1 गया राहुल, मैं सो गया। आ गया अपने फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। क्या हो गया भाई, ये अगर तेरे को क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आना चाहिए था स्नेहा, ये तो 12th स्टैंडर्ड का समय है। इधर इसमें भी तो कॉल्स एंड एरियस वर्ड यूज कर सकती है, बट इट्स योर चॉइस, बट ये सब आपको आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता इसमें शेयर रेशियो की भी एंट्री पूछ लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। करिए, पहली वाली एंट्री क्या होगी? 29,000 इंटू 50 होगा। वर्षिता का हो भी गया, ये देखो ऑनलाइन वालों का हो भी गया। एक बार मेरे को लास्ट में शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर बोलो ना, मैं चेक करता हूँ। वेदांत, अच्छा वर्षिता शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर देख, मैं चेक करवाता हूँ। क्या है शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर? शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर, जस्ट बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर है 7,000
गाइस इसमें एक चीज याद रखना, अगर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं तो उसने किसके पैसे भी नहीं दिए हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। याद है मैंने फर्स्ट डे पे सिखाया था कि अलॉटमेंट के पैसे अगर नहीं दिए तो प्रीमियम के भी नहीं दिए। सो सॉरी, थोड़ा ओल्ड थोड़ा न्यू एस्ट, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने पहले दिन पे लिखवा देते, लिखो दोनों ध्रुव पहला दूसरे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का भी रिवर्सल होगा। आने न खबर, अरे पहले दिन पे लिखवाया था ना, लिखवाया था कि नहीं? अगर उसे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए तो उसका भी रिवर्स होगा। वर्षिता आपको याद है ऐसे कुछ लिखवाया था? रूही अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ना तो उसने रोलाजू से लगाई हुई है जो कराई जो पोते करो जो कहता लिखो तो क्या नहीं कहता तू भूली गयो इस કે નવી બુક છે ફર્સ્ટ ના ડેપ્રેશનના પછી તો એક લેક્ચર આવ્યો હતો ને ડિપ્રેશન નહીં કર એક ફર્સ્ટ ડે પર કદાચ અરે એ નહીં દે ફર્સ્ટ ડે ચેપ્ટરનો ફર્સ્ટ ડે આ જો અહીંયા લખાયું હતું જો અહીંયા લખાયું હતું જો અહીંયા મેં કીધું મિસ્ટર એક્સ હોલ્ડર માટે છે ફેલ્ડ ટુ પે અલોટમેન્ટ મની એન્ડ ફાઇનલ કોલ તો અગર અલોટમેન્ટના પૈસા નથી આવ્યા તો એને પ્રીમિયમના પણ પૈસા નથી આવ્યા તો આપણે પ્રીમિયમનું પણ દિવસ બધું લખાયું છે ભાઈ તારા વાળ મોટા થઈ ગયા પણ તારો માથું મોટું નથી કર આ જ છે सेम एंट्री आपने किया देखो सर राइट बैक एक सेकेंड ना प्रीमियम का इतना बड़ा अमाउंट 25 रुपये है ना प्रीमियम का एक सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने हुए हैं 150 इंटू 100 हाँ बराबर है 150 इंटू 100 किसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिला अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो ये बराबर है फाइनल कॉल के पैसे मंगवाए बट नहीं मिले प्रीमियम में आपने मिस्टेक कर दिया 25 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया 150 इंटू 25 रुपये है ना प्रीमियम का कितना अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना 50 के अंदर है ना 50 के अंदर प्रीमियम भी है 100 वाला शेयर तो 125 ने 125 हुआ ना अच्छा हाँ अरे भाई वो साइंस वाली बोलेगी कि मैं किसके साथ बैठी हूँ देखो आ गया अच्छा करो कोई बात नहीं करो कैन यू फावे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई करो चलो देखो तो आने चाहिए तेरा नाम प्रकाश है हाँ सर अब देखो ज़्यादा कितना है फोन चार्ज करना कर दे चलो 7,500 है आंसर कॉल शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर 7,500 चेक करने दीजिए आए 7,500 अभी चेक कीजिए चेक कर लीजिए आपने क्यों वो वाला अमाउंट क्यों रखा 7,500 एक सेकंड देखिए 25 के साथ आपने 150 इंटू 25 राइट तो ये 3750 है ना क्या हो गया एक सेकंड ठीक है रिलैक्स कर देख खुद कर मैं बताऊंगा तो फिर देखो कंफ्यूजन होगा करो तो ना वो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट तुम लोग कर देना यहाँ पे ना स्विच आई डोंट हैव अच्छा ओके करो हेलो ऑल गुड सर ऑल गुड वो पीडीएफ नहीं मिला ना आपको वो 11th स्टैंडर्ड का पीडीएफ बुक एक भी नहीं है ना आप अपने से आए नहीं है ना इसमें नारायण सर को बोल के रखता हूँ उनको नारायण सर वो 11th स्टैंडर्ड का एक का भी आपने गोरेगांव में बोला आदित्य के पास पूछो ना आदित्य किधर है इधर है आदित्य 11th का पीडीएफ आ गया है क्या अकाउंट्स मैथ्स और मुझे मैं गोरेगांव सेव कर दूंगा तेरे मोबाइल में उधर मत लिख तूने तेरे मोबाइल से अपने आप को लिया था अभी भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हो ना अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हो ना अभी नहीं फिलहाल मैं इधर तो उससे वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेस अच्छा वहाँ पे आया नहीं था ये वाला ये मैथ्स 11 मैथ्स 2 में अकाउंट्स मैथ्स और ये जैसे इसमें 11 लिखा होता है FIGC मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वैसे अकाउंट्स का भी रहेगा ये वाला हाँ वैसे अकाउंट्स का भी मुझे व्हाट्सअप कर दो मैंने गोरेगांव में सेव कर देना इजी हो जाएगा कल सर का लेक्चर है FIGC बुक कीपिंग ये वाला हाँ मेरे को व्हाट्सअप कर दो मैं सेव कर दूंगा हाँ ठीक है ऑफिस वर्क
ठीक है, ग्रुप में डाल दो ना, हाँ बेस्ट बेस्ट, यस यस, इजी हो जाएगा। मेरी बात अक्सर से आया 7500, क्या मिस्टेक कर रहे थे, मेरे को तो वही नहीं समझ रहा था तुम लोग का मिस्टेक। अब अरे एक सेकेंड, किसके पैसे नहीं आए उसको क्रेडिट किया, राइट, इंटू 100, ये बराबर है 15,000, फिर 150 इंटू 25, ये कितना होएगा 3750 होगा ना, ये 2500 क्यों लिख रहे हो, 150 शेयर्स इंटू प्रीमियम का 25 रुपया, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं वो 100, अभी समझा। हाँ हाँ आप सीधे मिस्टेक कर रहे हो, करिए कितना है आंसर, एक बार चेक करते हैं। आप सीधे मिस्टेक कर रहे हो, एक सेकंड मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, सुनिए पहले से आंसर देखिए, सब लोग का आंसर देखिए, पहले पहली वाली एंट्री, आपको एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा पैसा आया, प्लीज गाइस वो लोग का मत करना, वो लोग ने हम लोग ने ये दोनों एंट्री कंबाइन की है, वो लोग ने ये दो एंट्री अलग अलग की है, हम लोग ने ये दो एंट्री कंबाइन की है, वो लोग का आंसर मत देखना। सेकंड वाली एंट्री में आपको रिफंड का भी होगा, ये भी होगा, फिर आपने अलॉटमेंट के लिए पैसे किए, आपको अलॉटमेंट के भी पैसे थोड़े कम आए ना, अलॉटमेंट के पैसे कम आए, देखो ये लोग ने यहाँ पे कॉल्स एंड एड्रेस यूज नहीं किया, आपने वो नॉर्मल वाले तरीके से किया, क्योंकि वो लोग ये ज्यादा पैटर्न यूज करते हैं। फिर आपने फर्स्ट कॉल सबका किया, फिर फर्स्ट कॉल के भी पैसे आपको कम आए। फिर मैं शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या सिखाई थी, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू 100 रुपया है, फिर क्या उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो प्रीमियम के भी पैसे नहीं दिए, तो प्रीमियम का 25 रुपया है ना, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों 150 इंटू 25, फिर अलॉटमेंट का तो ये बराबर आपने किया, ये भी आपने बराबर किया, एंड शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसमें कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल तो है नहीं, से शेयर इश्यू किया ही नहीं है। देख स्नेहा यहाँ पे लिखा भी है, ऑल्टरनेटिव कॉल्स इन अरियर्स कुड आल्सो बी यूज्ड, तो इट्स योर चॉइस, तो नीचे उसका भी सोल्यूशन दिया है, लिख दीजिए जिसका बाकी है प्लीज। ये जानबूझ के मैं करवा रहा हूँ कि आपका थोड़ा रिविजन हो जाए और आपको एक पैटर्न मिल जाए कि हम लोग ने जो किया था वैसे ही कर रहे हैं। फाइव 30 शुरू कर दीजिए आपने। अरे अजय तो बहुत है समस्या, आप 15 मार्क्स रेगुलरली पूछा एग्जाम में, ये 15 मार्क्स का रोज आता ही है। अच्छा अभी तो 1 घंटा है, ड्रिंक्स हो गए, हमारा भी ड्रिंक्स अभी प्राइवेट का भी गया है, क्या नहीं गए, राहुल गया, गाइस ये वाला सम आपने किया, और गाइस ये वाले सम में भी ना आपको सुनिए, आपको शो जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। सो व्हाट इज कैश बुक, अगेन कैश अकाउंट, तो आपने देखा इसमें भी आपको कैश अकाउंट पूछा था, दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स वो भी नहीं करोगे तो चलेगा। इसमें क्यों सर, इसमें एक एंट्री क्यों ये साइड भी आई है, क्योंकि हमने इसमें रिफंड भी किया है, पैसा गया भी है, समझा। तो आई थिंक आप लोग तो ये कर सकते हो, कैश बुक मतलब कैश अकाउंट, सेम दो बार पूछा था, कर रहे रूही। अभी तो हमने 3 ही सम किया, 5 पेपर्स कर रहे, सिर्फ आपकी स्पीड फास्ट है क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लिया है। जिसका बाकी है उसको देखना है तो कॉपी कर लीजिए प्लीज, लास्ट की एंट्रीज आप ऊपर है, पहले जिनका बाकी उनको कंप्लीट करने दो। कौन सा किया लास्ट में हमने, दिसंबर, एक अच्छा सम भी है यार, वो मुझे करवाना है अभी। चलो सुपर्ब सम मुझे मिला गाइस, एक सुपर्ब सम मिला है, ये सम पहले 15 मिनट आपको मिला जाएगा, नेक्स्ट 15 मिनट में मैं सम सॉल्व करूंगा। बहुत सुपर्ब सम दे रहा हूं मैं, अगर ये आपने कर लिया ना तो आपका लॉजिक एकदम सुपर्ब है। मैं नेक्स्ट पेपर का सम दे रहा हूं, प्लीज आप लोग गाइस ध्यान दीजिए। जून 23, फटाफट जर्नल बना लीजिए, शेयर करो, यहाँ पे सबका हो गया ये सम। चलो जून 23, पहले मैं रीड कर रहा हूँ फिर मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, प्लीज सब लोग ध्यान देना, बहुत ही सही सम है। आई थिंक 1-2 सम और है तो हम लोग को ये ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी डाला है, बट मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट सम। बीपी लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग हाउ मेनी शेयर्स, 1200 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम, मतलब 10 वाला शेयर में 12 में इश्यू कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो।
3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास कितने लोग लेने के लिए आ गए? तो ऑफकोर्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब वो लोग ने बोल दिया कि 80,000 को रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे बताओ 3,80,000 में से अगर आप 80,000 को रिजेक्ट भी कर देते हो तो भी 2,80,000 बचा, बट आपके यहाँ शेयर्स खाली कितने देने के लिए है? तो वो बेसिकली आपको बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज ध्यान देना। एक सेकेंड ना, सुनिए यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए तो सब लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दो। गाइस 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 गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे एवरीवन, इधर मेरे पास कितने लोग पैसे शेयर्स लेने के लिए आ गए? 3,60,000 लोग आ गए। उसमें से मैंने क्या किया है सुनिए प्लीज। मैं खाली कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ? मेरे पास मैक्सिमम कितने शेयर्स है देने के लिए? मेरे पास 1,20,000 वो लोग ने बोल दिया है, बट आप लोगों को सुनिए 3,60,000 में से आप खाली दे कितने सकते हो? 120। एक्स्ट्रा कितना आ गया? 2,40,000। वो लोग ने बोला है कि 2,40,000 में से आप लोगों ने 80,000 को तो बोल दिया, 80,000 जो थे उनको क्या दे दिया? डिग्रेड किया एंड मनी वर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 80,000 को तो आपने रिफंड कर दिया, तो आपने 1,60,000 को शेयर्स दिए, बट आपके पास मैक्सिमम शेयर्स कितने थे देने के लिए? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1,60,000 वालों को आपने अलॉटमेंट किए 1,20,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। क्या पहले ये समझा? वापस करवाता हूँ। आपके पास कंपनी ने 1,20,000 शेयर बेचने आ गए, कितने? 380। 380 में से आपने बोला 80 वालों को कि आप घर पे जाओ, आप घर पे जाओ। वापस मैं बताता हूँ एक बार, सुनिए कितने लोग आ गए आपके पास लेने के लिए? 3 लाख। उसमें से आपने बोला कितने लोगों को बोला रिफंड ले लो? 80,000 को आपने बोला रिफंड ले लो, तो रिफंड की एंट्री हो गई। तो ऑफकोर्स बाकी के कितने शेयर्स हो गए? 2 लाख। अरे 2,80,000 हुए ना वो लोग को आपने, लेकिन आप इनको शेयर्स खाली कितने दे सकते हो? मेरे पास मैक्सिमम शेयर्स कितने देने के लिए? मेरे पास मैक्सिमम शेयर्स खाली कितने देने के लिए है? 1,20,000 है, तो इनको मैं खाली 1,20,000 शेयर्स ही दे सकता हूँ। तो इनको मैं बोलूँगा कि आई कैन गिव देम ओनली हाउ मेनी शेयर्स। तो ये क्या बन गया? ऑफकोर्स ये बन गया, हमने पहले गलत बना दिया था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1,20,000 शेयर्स आप दे सकते हो, जिसने अप्लाई कितने शेयर्स किए? ये प्रोरेटा का रेशियो बन गया ना, ये प्रोरेटा का रेशियो। अगर मैं रेशियो बना के दूँ, कितना होता है रेशियो बनाओ तो? 12:28, या फिर इसको और रिड्यूस करो तो 6:40 और रिड्यूस होता है 3:7 का रेशियो बन गया। वापस मैं बता रहा हूँ एक और बार, शांति से देखिए। आई हैव ओनली मैक्सिमम शेयर्स टू गिव 1,20,000। हाउ मेनी शेयर्स के लिए लोग आ गए? उसमें से मैं कितने लोगों को बोला कि आप घर पे लेके जाओ पैसा? 80,000। मैं आई अलॉटेड शेयर्स टू 2,80,000, बट 2,80,000 शेयर्स तो आपके पास है नहीं। तो आपने 2,80,000 शेयर उसको बोला कि मैं आपको प्रोरेटा बेसिस पे दूंगा। अगर आपने, तो मतलब बेसिकली प्रोरेटा का मतलब क्या? प्रोरेटा का अगर आपने 7 के लिए अप्लाई किया तो मैं आपको कितना दूंगा? 3, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, समझा? इसको बोलते हैं प्रोरेटा। तो अगर मैं पहले ऐसी एंट्री करता हूँ, आप लोग अभी कुछ मत करना, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, प्लीज़ ध्यान देना। एप्लीकेशन अकाउंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ गए थे? 3,60,000 के लिए आ गए थे। इंटू व्हाट? इंटू 3 रुपीज़, राइट? कितना होता है? 10,80,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में मुझे एप्लीकेशन को बुक से निकाल देना है, तो उसको क्रिएट करेंगे। इसमें ना हम लोग को एक्चुअली मगजमारी करनी नहीं है अलॉटमेंट की। मालूम है क्यों? हमें रिफंड का तो अमाउंट मालूम है। हम लोग कैपिटल कितना क्रिएट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना क्रिएट कर सकते हैं? 1,20,000 की क्रिएट कर सकते हैं, 3,60,000। हमें रिफंड का भी अमाउंट मालूम है कि कितना हमने रिफंड किया, 80,000 इंटू
तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर किसका आ जाएगा पैसा। तो देखो अगर एक चीज होती है ना, अगर आपको मालूम है दो में से कितना होता है, क्या ये आपको पहले दो एंट्री समझी। सर अलॉटमेंट में आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को बोला कि इतने लोगों को रिफंड कर दिया तो ऑफकोर्स बाकी का अलॉटमेंट ही आएगा ना, आपको मेहनत क्यों करनी है। अगर आपको मालूम है कि वो जान दो, आपको मालूम है कि इतना रिफंड कर दिया है, आपको मालूम है इतना कैपिटल क्रिएट करना है, तो बैलेंसिंग फिगर ही मिल गया ना, इतना मगजमारी करना ही क्यों है बैलेंसिंग फिगर। तो कभी कभी दिमाग लगाओ ना, कोई चीज़ ईजी है, वो लोग मुंह खोल के बोल रहे हैं कितने लोगों को रिफंड कर दिया, वो लोग को हमें मालूम है मुंह खोल के कितना कैपिटल है, तो ऑफकोर्स बैलेंसिंग फिगर इज अलॉटमेंट ना। पहले ये एंट्री समझा कि अलॉटमेंट हुआ है, सही है। अभी अगर लेकिन मैं रेशियो भी बोलूँ, मैंने कितने लोगों को अलॉट किए शेयर्स, कितने लोगों को शेयर्स अलॉट किए, ऐसे ही लिख के रखते हैं। क्या लिखा था, 3,60,000 में से 80,000 को निकाले तो 2,80,000 बचे, 2,80,000 को मैंने कितने शेयर्स दिए 120। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1,20,000 शेयर्स मेरे पास है और 2,80,000 लोगों को दिया, तो ये हमने रेशियो निकाल के एंड तक पहुँचे 12:28। हमने क्या लिखा 3:7। इसका मतलब क्या, इसको रीड करके, जिसने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको मैंने कितने शेयर्स दिए, बट ठीक है इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा अपने को, इसका कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं, बिकॉज हमें ऑटोमेटिकली एंट्री हो गया। पहले दो शॉर्टकट से समझ गया, तो पहले काम करो ये दो एंट्री लिख दो। चलो कौन सा एग्जाम का एक क्वेश्चन था, और इसको स्टार मार्क करो, 5 स्टार दो, इसमें एक और ट्विस्ट आने वाला है, जून 23। चलिए यहां तक समझा सबको, कल वाला सम नहीं है रूही, हाँ कल वाला जैसा ही है बट थोड़ा सा ट्विस्टेड। कल हम लोगों ने ऐसा किया था मालूम है, वो एक चार्ट बना के करवाया था मैंने, 5,000 वालों को प्रायोरिटी दिया, उनको 5,000 के 5,000 दिए, फिर एक को 1:2 दिया। बट अब देखते हैं ना, अभी मेरे को आपसे वही तो दिमाग चाहिए, बट यहाँ पे आपको समझा कि रिफंड का दे दिया है, तो अलॉटमेंट का हम अगर निकालने की कोशिश नहीं करते तो भी चलता ना, यस और नो। ये दो एंट्री लिखे, ओके नहीं अभी काम करते हैं। ये सबको क्लियर है, एक बार लिख दो फिर मैं वापस क्वेश्चन रीड करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ये सम में इससे भी ज्यादा एक ट्विस्ट है। ये पहली बार ऐसा सम था कि हाँ मजा आया था करने को, बराबर है। ये इतना दोनों सबने लिख दिया। अभी देखो क्या लिखा है, यहां तक हमने कर दिया, बट यहाँ पे वो लोगों ने बोला था प्रोविटा में ऐसा नहीं है जो हमने किया था, अब तक तो मैंने करवा दिया। वो लोगों ने बोला जिसने 1,60,000, आपको उनमें 2,80,000 एक्स्ट्रा आया था, ये 1,60,000 और 1,20,000 कितना होता है 2,80,000, और मैंने बोला 3:7, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों ने बोला जिसने 1,80,000 शेयर 1,60,000 शेयर अप्लाई किए तो उनको मैंने कितने शेयर दिए, तो इनको 2:1 के रेशियो में दिया, और जिसने 1,20,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको कितना दिया मैंने, तो 3:1। बट उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो एंट्री में क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो अलॉटमेंट में आ गया, तो इससे हमारा घंटा फर्क पड़ता है कि क्या था। एक्चुअली मैंने रेशियो बनाया था 3:7, बट उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि वो लोग ने बोला उधर भी जो 2,80,000 आए थे उनमें भी भेदभाव हुआ था। सर क्या भेदभाव हुआ था 2,80,000 में, 1,60,000 वाले थे उनको मैंने कितने शेयर्स दिए, और जिसने 1,20,000 शेयर वाले थे उनको मैंने कितने दिए, बट उससे हमारी सेकेंड एंट्री में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। सर तो फर्क ये दिया क्यों है, लेट्स सी, अभी मजा आएगा। एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन फॉर एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये बोलने की जरूरत नहीं है। एंड बैलेंस अमाउंट वो रिटर्न टू द एप्लीकेंट, ये तो हो ही चुका है, और यहाँ तक का हमारा पूरा सम आराम से हो गया है। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल, एक बंदा था जिसने फाइनल कॉल बिलोंगिंग टू कैटेगरी हु अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स हुज शेयर्स आर। सर ये इंफॉर्मेशन के लिए ही ये टेबल काम में है, तो अगर मैं इस सम को अभी आप लोग मत लिखना, ये दो एंट्री हो गई, मैं आगे के सम लिखते जाता हूँ, आगे का आंसर सोल्यूशन करते जाता हूँ, रुक जाओ। अभी अलॉटमेंट की एंट्री करें, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी मेरे पास कितने शेयर है, खाली 1,20,000 ही है, इंटू अलॉट
इंटू अलॉटमेंट में कितना पैसा था 5 रुपीज़ था, कितना अमाउंट होगा 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे लिख रहा हूँ 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 और टू एसपी बराबर है, एसपी कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू, तो सर यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है बराबर है। और अलॉटमेंट में भी सबके पैसे आए, वो बंदे ने कभी पैसे नहीं दिए फर्स्ट फाइनल कॉल में, तो इसके पैसे भी सब आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट सर, बट पैसे कितने आएंगे, हमने लेने 3 लाख, सॉरी हमें 6 लाख लेने हैं, 6 लाख में से कितने आ चुके हैं, तो कितना लेना बाकी है सिर्फ 120। आई होप ये सबको समझा, बताइए पहले ये समझा कि नहीं, मैं तो ही आगे बढ़ता हूँ। 6 लाख में से आ गए ना 480, अरे प्रो रेटा मतलब जल्दी आया ना। टू इक्विटी शेयर, प्लीज़ अभी लिखना मत, अभी आपसे क्वेश्चन आने वाला है, आपके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, अभी आपके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन। अभी हम लोग फर्स्ट कॉल करेंगे, इक्विटी फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू 4 रुपया, राइट 4 है वो, उसमें 4 है, कितना होता है ये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पर जब भी इसके पैसे लेने तो सब लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, इसका जब भी पैसा आ रहा है तो कितने लोग कम दे रहे हैं, लेट्स सी क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, हु अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स, ही अप्लाइड, तो इतने शेयर्स के पैसे नहीं, इतने के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उसने अलॉट थोड़ी इतने हुए रहेंगे, वो कैटेगरी 1 में अप्लाई करता है ना, तो कैटेगरी 1 के हिसाब से अगर उसने अप्लाइड कितने किए थे शेयर्स 680, तो उसको अलॉट कितने हुए रहेंगे, अरे अप्लाइड इधर है, सॉरी अप्लाइड कितने किए थे उसने, तो अलॉट तो 340 हुए रहेंगे ना, तो उसने 340 शेयर्स के पैसे नहीं दिए ना, 680 शेयर्स के नहीं, क्यों सर 680 लिखा है, उसने 680 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड ही वाज नॉट अलॉटेड, ही वाज अलॉटेड लेस, तो ऑफ कोर्स वो जब भी फर्स्ट कॉल का पैसा कम देगा तो उसको अलॉटेड शेयर्स का पैसा कम देगा, नॉट ऑफ 680। अगर उस कैटेगरी 2 में होता तो मेरे को वैसे बनाना पड़ता, पहले ये चीज क्लियर है। अप्लाइड नहीं समझा तो एक बार बना के देता हूं, कैटेगरी करने में क्या बोला है, 1,60,000 शेयर अप्लाई किया है, तो हमने कितने उसको शेयर अलॉट किए हैं, तो अगर उसने 680 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो कितने शेयर्स अलॉट करेंगे 340, पहले ये समझा, ये ट्विस्ट था, क्या मालूम ये ट्विस्ट था कि अनट्विस्ट। चलो तो कितना आएगा 4,80,000 रुपीज तो नहीं आएगा, माइनस पहले कॉल कर दिया ना कॉल, बैंक 4,80,000 में कितना पैसा कमाएगा, कितना पैसा 3 कितना 3, अरे मतलब उसके कितने शेयर्स थे 3, क्या बोल रहे हो कुछ नहीं, मेरे को ये चाहिए, कितना नहीं दिया, नहीं वो नहीं मेरे को ये चाहिए अमाउंट। सर ये कैसे आया, 340 into 4, इतना पैसा कमाया, आउटर कॉलम का फिगर 478640 47 टू इक्विटी फाइनल कॉल, यस और नो, क्या ये सबको समझा, क्योंकि वो कैटेगरी 1 को अप्लाई हुआ था और अभी मैंने इसके शेयर्स क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए, फॉरफिट करेंगे तो डेबिट क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, क्या पूरा का पूरा कॉल्ड अप अमाउंट है, सर किसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले, इक्विटी फाइनल कॉल के पैसे मंगवाए बट नहीं मिले, 340 इंटू 4 13 एंड द डिफरेंस विल गो टू शेयर, कितना आएगा, क्या तुम लोग को समझा, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं था, अगर आपको समझ जाता तो बहुत इजी था, आपको खाली इसमें ट्विस्ट क्या था मालूम है, आप खाली मिस्टेक क्या करते, इसको फॉरफिट करते, इसको रिश्यू भी किया है बट आप इसको वो कर देते, क्यों मैं ये शेयर्स को फॉरफिट नहीं करूं, बिकॉज यस अप्लाइड, बट अलॉटेड अलग है, अभी आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया है, अलॉट अब तक हुए नहीं हुआ, ये याद रखना, अप्लाइड मतलब सीधा 680 पे मत कर देना, आप खाली वही मिस्टेक करते, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी काम करो, ये शेयर्स मैंने फॉरफिट करके क्या किया है, वो रेशियो वाली एंट्री आप खुद करके दोगे, देख लेते हैं कितना आंसर आया था हमारा 2040। ऑफ कोर्स यू कैन यूज आइदर कॉल्स इन अरियर्स और आइदर यू कैन यूज एनी ऑप्शंस, ठीक है, पहले इतना कॉपी कीजिए फिर रेशियो की एंट्री कीजिए, चलो अलॉटमेंट वाले से लिखिए, फटाफट करिए, देखो समझ रहे हैं सब,
देखो नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ये लोग को लगेगा कि इतना कॉम्प्लेक्स फील करके वो लोग। तू बोल नहीं समझ रहा लिखने में, क्योंकि तूने लिखा नहीं ना। ये लोग तो बचपन से लिख रहे हैं। ये लोग के लिए जन एंट्री मतलब क्या है कि कुछ नहीं तो रॉन्ग भी लिख के आते थे, बट लिख के आते थे। डेबिट क्रेडिट लिख के तो आते थे ना। हाँ वो होगा वो, क्योंकि तो प्रैक्टिस नहीं किया ना इसके लिए। हाँ सर करिए। सर कैरी का बर्थडे कहने इसलिए लास्ट में बैठा है। ये लोग सर पटा रहे आपको। नहीं है, बर्थडे है। नहीं नहीं है सर मेरा भी बर्थडे सर 18 बर्थडे है। यस 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 लिख दीजिए। चलो लिखो। तेरे को मालूम है ना ये इसने जो पहना है ना, क्यों पहना मालूम है? हेलो बाय से एनिमल्स, उसको भालू दूर रहते हैं इससे, तो भालू का ही तो कहना है। चलो करिए। अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी आपका नाम पूजा है तो आप कभी ना कभी पास हो ही जाओगे, क्योंकि आपको पूजा पाठ क्या मेंस स्टे अवे। ये भाई एक सेकंड बता रहा हूँ, ये अभी लेजर हाथ में ले रही है, इसके पास ऐसे ऐसे चीजें है ना। स्क्रॉल मतलब ये लिख तो सही। इतना फास्ट कैसे लिख रही है? तेरे हाथ के अंदर मोटर तो नहीं है? ध्रुव तारी बहन ने क्या समझाई जाए? थोड़ू कितना समझाई, या तो पूરું समझे? हाँ કેમ કે हाँ ये नहीं खबर पड़े, बिकॉज आ लोग का હવે लास्ट लेक्चर में आ तो एक्सपेक्ट करूँ कि आ लोग का फास्ट करे। सर 13 मतलब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है। अरे नहीं क्वेश्चन देखो। एक सेकंड लिख तो दे, मैं बता रहा हूँ। हाँ रेशियो है 13। नहीं यार क्योंकि लोग को मैंने फर्स्ट डे पे शेयर फॉरफीचर रेशियो बहुत बार लिखवाया, अगर वो अभी नहीं हो रहा है स्पीड तो नहीं चलेगा। ये लोग को मैंने बताया शेयर फॉरफीचर की एंट्री किया, शेयर फॉरफीचर की एंट्री किया, शेयर फॉरफीचर की एंट्री किया, रेशियो की एंट्री किया, रेशियो की एंट्री किया, रेशियो की एंट्री किया, रेशियो किया। सबके सब शेयर रेशियो है 13 रुपए में, सबके सब शेयर रेशियो है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सीधा आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हो। एप्पल टू एप्पल वाला जितने शेयर फॉरफीट है उतने रेशियो है ना। ये स्नेहा तेरा लिख के हो गया कब इतना? अच्छा तू साथ में लिख रही थी तो उसको लिखना था, उसको डिस्टर्ब मत कर, ये कभी सुनेगी नहीं। हाँ रूही बोलो क्या हो गया? कितने में रेशियो हुआ? 13 रुपीज में। ते करेगा रेशियो ने एंट्री करी। ओके स्नेहा ये मैथ्स का पढ़, चल तेरा अकाउंट्स हो गया तो मैथ्स पढ़। तेरे को ऐसे भी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा, ऐसा सुनने में आया है। प्रोबेबिलिटी आज चालू हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है। इन हाउ मेनी वेज स्नेहा कैन गेट आउट ऑफ दिस क्लास? तो हम लोग सब लोग बाहर चले जाते हैं। तुम लोग वो तो सीखा ना, एटलीस्ट 1 है तो उल्टा कर देने का, 1 माइनस नो इवेंट। ये इतना लिखा 62040। टैक्समैन वाले में आप ले लीजिए, अकाउंट्स का मेरे को चाहिए सब लोग लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप ये रहा। द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड इश्यूड एट फुली पेड अप। 13 रुपए में इश्यू किए। चलो तो इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे आपने इश्यू किए तो आई थिंक जितना शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उतना ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कितना आया था आपका आंसर? शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था वो एंट्री में? वो वही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सेकंड एंट्री में एक से ना, सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर आया नहीं ना। आपने 10 रुपए वाले शेयर कितने में इश्यू किए?
13 में किए तो 13 में किया तो 3 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना, तो शेयर फॉरफीचर कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। देखो तो पहले करिए। नहीं मुझे देखो, आपको क्वेश्चन से मतलब, आपको सोल्यूशन से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन चाहिए, सोल्यूशन तो नहीं करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन अभी मैंने आपको इधर करवा रहा हूँ तो इसका नोट्स कहाँ से फॉलो करोगे, इंटरनेट थोड़ी एग्जाम के एक दिन पहले चालू करोगे। टैक्समैन इज मोर मतलब काफी टाइम से आ रहे हैं। गाइस जिसको नहीं आता है इधर ध्यान दो, आपने 150 शेयर्स कितने में इश्यू किए, 13 रुपए में इश्यू किए, तो प्रीमियम पे इश्यू किए तो राइट, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम पैदा होएगा। अभी आपको जितना भी अमाउंट शेयर फॉरफीचर में वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व, तो इसमें तो जितना अमाउंट है वो 2040 ही है ना। अरे भाई इसमें सेकंड एंट्री में कंपेयर करने के लिए है किधर, प्रीमियम है ना। अगर सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर होता तो आप क्या करते हैं, उसका और इसका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, व्हाट्स द आंसर भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उतने शेयर्स रीइश्यू हुए, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टैक्समैन और स्कैनर, स्कैनर मत लेना गाइस, स्कैनर में ना बहुत मिस्टेक्स है, स्कैनर भी आती है, स्कैनर में बहुत मिस्टेक्स है, स्कैनर में बहुत मिस्टेक्स है। क्रैकर है, टैक्समैन है, एक ही है तो ठीक है, क्रैकर टैक्समैन। चलो क्या भाई तुम लोग को ऑलरेडी मैंने 5:30 बोला है। कौन सा किया लास्ट टाइम हमने, जून 23 किया। देखा मैंने, देखा। चलो आपकी बारी, नेक्स्ट पेपर नंबर 22, नंबर 22 चलिए, हो गया लिख के, सबका हो गया, थैंक यू रखिए ध्रुव। नंबर 22 बोले, पब्लिक सुनिए सुनिए सुनिए, ओए स्नेहा ध्यान दे। नंबर 22 ये एक टेस्ट की तरह सम लीजिए, 2 सम से ज्यादा भी हो गए नहीं हाफ एन आवर में। PQR लिमिटेड इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 3 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपया प्रीमियम एंड 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना हो गया, 3 और 5 और 4 12 रुपये में हो गया। ऑल दिस शेयर्स वर सब्सक्राइब, टेंशन नहीं है, पहली 2 एंट्री में कोई टेंशन नहीं। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर जे होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, मतलब मिस्टर जे ने कौन कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के, फाइनल कॉल के, एंड मिस्टर के होल्डिंग 10,000 शेयर्स, फेल टू पे विच मनी, सिंपल है। तो ये तो बहुत, ये हमने फर्स्ट डे पे किया था। ऑल दिस 15,000 शेयर्स वर, तो फॉरफिटेड की अगर आपको कंबाइन एंट्री पास करनी है तो आप कर सकते हो। आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू खाली कितने हुए, जिसमें से जे के सब हुए, मान लो राम और श्याम वाला सम, राम के शेयर फॉरफिट हुए थे, रीइश्यू भी सब हुए थे, बट श्याम के जितने फॉरफिट होते हैं रीइश्यू नहीं हुए थे। एंड सब्सिक्वेंटली मैंने सब शेयर रीइश्यू कितने में किए, 1 रुपए के डिस्काउंट पे। ये सब हम लोग कर चुके राम और श्याम वाला। अगर आप लोगों को चाहिए ना, आप लोग को चाहिए ना गाइस, तो काम करें, दोनों की शेयर फॉरफिचर की एंट्री अलग कीजिए, दोनों की रीइश्यू की भी एंट्री क्या कीजिए, तो टोटल लास्ट में 6 एंट्री मारनी पड़ेगी। इसमें कंबाइन करेंगे तो आप गोची मारोगे। अच्छा इसमें सबके सब शेयर रीइश्यू होते तो हम कंबाइन एंट्री करते तो चल जाता, क्योंकि तो फिर शॉर्टकट है। चलो ये सम करके बताइए, करे चलो। नहीं नहीं होमवर्क नहीं, होमवर्क कुछ नहीं गाइस, बोल रहा हूँ 5:30। हाँ ये कौन सा एग्जाम है, दिसंबर, नवंबर 22, नवंबर 22। भाई करना तो पड़ेगा ना, 5 पेपर्स ही के। अभी ए टाइम के पेपर में कितने 5 पेपर्स के समझ आए थे,
और 5 पेपर्स अगर आप कर पा रहे हो तो आपको अच्छा ही है ना। ग्रुप में डाल दिया, चलो। करिए, चलो। चाहिए तो राम और श्याम में अपने राम की 3 एंट्री अलग और श्याम की 3 एंट्री अलग की थी, वैसे भी चलेगा। एक्चुअली मेरे को कंबाइन ही चाहिए, एग्जाम में लोगों को कंबाइन चाहिए, बट फिलहाल आप अलग अलग करें, ऐसे वर्किंग नोट करने के लिए करना ही पड़ेगा। आपको मिस मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है तुम लोग के साथ? कल नहीं है, कल छुट्टी है। कल नहीं है मेरा एक भी लेक्चर। हमें भी छुट्टी है। कल मेरे को तो लेक्चर नहीं तुम लोग का। कल है मेरा लेक्चर तुम लोग के साथ? कल है ही नहीं। थोड़ी आता है लेकिन फिर तेरे को सब में कल नहीं है ना? मैंने लास्ट में किया था लेकिन फिर वो नहीं हो रहा। फ्राइडे को है ना, फ्राइडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को हम लोग इश्यू ऑफ बोनस शेयर स्टार्ट करेंगे। प्लीज फ्राइडे को न्यू स्टूडेंट्स एक भी एब्सेंट मत रहना। ए इको का लेक्चर मिस नहीं है ना? बीमार है, मिस के कुछ ऐसे कुछ है। जो आता है बीमार हो जाता है। आया ही इधर कोरोना फैला है ना, हो गया। अरे सर प्रीतिश सर को करो ना कहीं। हो गया। एटलीस्ट वीडियो तो दो प्रीतिश सर। लेक्चर्स क्या? अरे मिल जाएंगे। आपको तो मिल रहे हैं। नो मनी नो हनी। नो मनी। हनी भी रे मधुमक्खी। सेम सेम बट डिफरेंट। ए कर तो तू क्या सब्जी सुधार रही है, वैसे बैठी है, कर। और ये क्या मोतियों का तूने ये पहना है? तांत्रिक बनती है तू, जैसे ये भी तांत्रिक बन के आई है, टेडी बेयर तांत्रिक। अरे तेरे को सम सॉल्व करना है। इसके पास कैलकुलेटर का कवर है, वो भी देखो इतना अच्छा है। कोई कैलकुलेटर में कवर रखता है? ठीक है, कोई छाता का रखता है तो मैं समझता हूँ। गया किधर क्या, इधर गया, घूम गया। इतना नजर लगा उसका छाता ही घूम गया। छाता? अरे लेकिन वही होता है, रिक्शा में भूल जाते हैं या ट्रेन में भूल जाएंगे। चलो गाइस फटाफट गाइस, पहली एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री करिए 2 लाख इंटू 3 और एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए। ये भाई ये तुम लोगों को करना है स्नेहा। चलो फिर एक ही सम होगा, मेरे को एक और सम होमवर्क देना पड़ेगा। सबको चलेगा ही। वो मैथ्स में क्या सब कुछ नया नया होता है, इसमें अकाउंट्स में पूरा रिलेटेड है ना। ठीक है, पहले आसम तो कर, आसम कर चल। पहली एंट्री होगी 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 3। सेकेंड एंट्री भी 2 लाख इंटू 3। अलॉटमेंट के भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख इंटू 5 और नेक्स्ट एंट्री भी 2 लाख इंटू 5। पहली 4 एंट्री एकदम बेसिक है। फिर फर्स्ट कॉल करो, बट फर्स्ट अलॉटमेंट में सबके पैसे नहीं आ रहे ना, तो अलॉटमेंट में जब भी पैसे आएंगे तो सबके आएंगे कि कम लोगों के आएंगे? कम लोगों के आएंगे। फिर फर्स्ट कॉल भी हम लोग सबको करेंगे, बट फर्स्ट कॉल में 2 लोगों के पैसे कम आएंगे।
એન્ડ ધેન યુ વિલ ડુ શેર ફોરફીચર का एंट्री तने मर्ज करवी है तो कर के वांधो नहीं पर तेरे लास्ट आंसर के लिए तुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा देखते ट्राई तो करे ट्राई करना देखो जैसे जब है उसमें क्या है कोशिश करोगे तभी मिस्टेक मालूम पड़ेगी ना अगर मिस्टेक भी कर रहे हो तो कोशिश करने से ही मालूम पड़ेगा શેર પહોંચી શું પહોંચી ગયો અરે પહેલી એન્ટ્રી રામ અચ્છા એક પર્સનની કે બેઉની થઈ ગઈ શેર ફોર ફ્યુચર બેઉની કમ્બાઇન્ડ શેર ફોર ફ્યુચરનો આન્સર શું આવ્યો 65 एक बार मैं चेक कर रहा हूँ प्लीज कंबाइंड शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं गलत है 75 है हाँ प्रीमियम नहीं उसको नहीं अभी नहीं मिलेगा आंसर करो 75,000 अरे प्रीमियम ना पैसा नहीं आया मैं कीधु तो सही जिसका पैसा नहीं है उसको क्रेडिट अगर एक बंदे ने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए तो वो बंदे ने प्रीमियम नहीं मतलब नहीं है शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर 75,000 करो करो भाई ये आना चाहिए राम और श्याम वाला ही समय कितना है 15 रीशु डिस्काउंट ऑफ 1 रीशु कितने ₹1 डिस्काउंट में ₹9 में तो रेशियो की लास्ट वाली एंट्री में प्रॉब्लम होगा बीच वाली एंट्री में नहीं बट वो लास्ट वाली एंट्री के लिए आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा रीशु की भी एंट्री कंबाइन हो सकती है करना तो कंबाइन ही है भाई वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुम लोगों को 6 अलग अलग करने के लिए शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट किसका आया क्या ऑनलाइन गाइस शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट आया 75,000 यस वर्षिता का आया 75,000 इज द राइट आंसर कंबाइंड शेयर फॉर फ्यूचर 75,000 75,000 कंबाइंड शेयर फॉर फ्यूचर there is a pattern but there is a particular unit wise weightage वो तुम्हारे साथ डिस्कस करी चैप्टर वाइज options you cannot leave anything every unit has a weightage true and false के रीजंस लिखना इज कंपलसरी रीजन लिखना आपको ट्रू और फॉल्स को करें लिखते हैं फॉर फ्यूचर 75 है क्या हुआ भाई शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं आ रही पब्लिक को यहाँ पे मर्ज करने के चलो मर्ज एंट्री में बताता हूँ मुझे बताओ मर्ज एंट्री में मैं शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करता हूँ फॉर एग्जांपल
सुनिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पूरा 15,000। फिर किस किस के पैसे नहीं आए? अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, बट अलॉटमेंट के खाली 5,000 के पैसे नहीं आए, बट तो अलॉटमेंट के सिक्योरिटी प्रीमियम के भी पैसे नहीं आए। अरे भाई अगर अलॉटमेंट के उसके पैसे नहीं आए तो सिक्योरिटी, अच्छा यहाँ मिस्टेक करी। अरे फिर फाइनल कॉल में तो दोनों के नहीं आए, एंड द डिफरेंस विल गो टू शेयर फॉर विचर अकाउंट 75,000। राइट। ओहो रूही ने आंसर दे दिया। अरे कैपिटल रिजर्व का 35,000 राइट आंसर है। सुपर, ये आया तो बहुत अच्छी बात है। ये शेयर फॉर विचर की एंट्री है, बट रिश्यू का 35,000 आप कॉपी मत करना प्लीज, आपको खुद आना चाहिए। तेसु मिस्टेक करी ये सिक्योरिटी प्रीमियम मैं देखी थी ना अगर नहीं उसमें खाली उसी का नहीं आया था ना, दूसरे वाले बंदे ने तो दिया ना। फिर आपने रीइश्यू 1 रुपए के डिस्काउंट पे किया तो ये एंट्री भी कर पाओगे, बट लास्ट वाली एंट्री में आप गोची मारोगे। लास्ट वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर लास्ट वाली एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता है? आप तो बोल सकते हो ना सर ये कितने शेयर्स के लिए था? 15,000 के लिए। तो सर ये कितने शेयर्स के लिए? 10। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो इसमें। सर क्यों नहीं कर सकते? हमें 12th में तो ऐसे ही सिखाया, बिकॉज ये जब शेयर फॉरफिचर आया है उसमें एक बंदे का शेयर फॉरफिचर हुआ है अलॉटमेंट और कॉल वाले स्टेज में, और दूसरे वाले का कभी हुआ है खाली कॉल स्टेज में। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर नॉर्मल सम होता ना, सबका एक ही स्टेज पे शेयर फॉरफिट हुआ रहता ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, बट यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। क्या ये आपको समझा? अभिनव, अश्विन, रूही, वर्षिता, मैं क्यों बोल रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? यस सर हो गया। 35,000 तुझे आया वर्षिता, तेरा भी आ गया। ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अगर आया तो। सुपर, रुक जाओ। चलो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। कैसे किया, कैसा आएगा 35,000? वर्षिता और रूही को ही आया है। यहाँ पे क्लास में किसी को 35,000 आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो हेल्प करता हूँ। मुझे बताओ, आपने शेयर फॉरफिचर की एंट्री की राइट? दो बंदे कौन है? दो बंदे कौन है? जे और के का शेयर फॉरफिचर का अमाउंट दोनों का मिलकर आपने 7.5 दिया, बट पहले का और दूसरे का आप बता सकते हो कैसे? ऐसे बताओ ना। नहीं, दोनों का मिलकर 7,500 आया था ना आपका शेयर फॉरफिचर की एंट्री में कंबाइन में। उसमें जे का कितना और के का कितना? नहीं अरे वो तो मैं समझ गया, अमाउंट शेयर्स नहीं, टोटल दोनों का मिलकर अमाउंट 7,500 था ना। 75,000। अच्छा तो इसका कितना आया था? जे का कितना था? 5,000 शेयर। अमाउंट कितना आया था उसमें? 15,000 आया था। और के का कितना आया? 60 आया। बराबर है, ये आपको आया था बराबर, ऐसे ही आया था ना। इसका दोनों का 75,000 आया था। अब इसका आपने रीइश्यू किया। इसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? जे के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? जे के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? और के 10,000 थे, राइट है। अब इसका आपने शेयर रीइश्यू किया था, आपको एंट्री क्या हुआ रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अगर शेयर फॉरफिचर का मैं अमाउंट निकालूँ तो कितना आया रहेगा? मैं सिर्फ शेयर फॉरफिचर पे फोकस करो। 5,000 टू 1 रुपया 5,000 आया रहेगा ना। तो इसका शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व होगा सिंपल। इसमें तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं। 10,000 होगा क्योंकि इसके जितने शेयर फॉरफिट हुए तो उतने शेयर रीइश्यू हुए। बट दूसरे वाले में जब बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे, आपने रीइश्यू कितने शेयर्स किए खाली? तो इधर भी 5,000 इंटू 1 ही होगा खाली, हाँ के ना? बट क्या इसको आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 60,000 कितने शेयर्स के लिए है? 10,000 के लिए है। तो सर 5,000 के लिए कितना होता? तो 30,000 होता। 5,000 के लिए होता तो 30,000 होता। फिर 30,000 को आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो कितना आएगा?
ये 30,000 है ना, 30 और 5 कितना हो गया? तो आप लोगों ने कुछ आंसर गड़बड़ दिया है। एक सेकेंड, ये 60,000 इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 10,000। तो 5 के लिए कितना? 30 और 5 कितना होता है? 25 होता है ना? हाँ है ना, बराबर है। 25 आ गया ना आंसर, 35,000। अरे कम उसका सिंपल है, उसका शेयर मैंने ना शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास नहीं की, बट शेयर फॉरफीचर का इसका 15,000 आ रहा है, इसका 60,000 आ रहा है। आपने कंबाइन एंट्री 75,000 की है, किए 75,000 की है। फिर उसके मैंने शेयर इश्यू किए, तो उसका भी 1 रुपया डिस्काउंट, इसका भी 1 रुपया डिस्काउंट, तो 5,000 आता। अभी उसमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं, 15 और 5 10, पर इसमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 60,000 कितने शेयर्स के लिए था? 10,000 शेयर के। तो अगर 5,000 के लिए होता तो कितना होता? 30 और 5 कितना होता है? 25, माइनस करना है तो 25 और 10 टोटल कितना हो गया? 35। मर्ज करेंगे तो बट अगर आप इसमें ना, आप है ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार बताता हूँ। अगर आपने समझो 7,500 की एंट्री की थी, राइट, शेयर फॉरफीचर की, बराबर है। फिर सेकंड वाले एंट्री में आपको रीशू का कितना अमाउंट आया था? शेयर फॉरफीचर का 10,000 आया था, राइट। ऊपर 75 था, नीचे 10 आया था ना सेकंड वाली एंट्री में। और शेयर फॉरफीचर की एंट्री में इतना आया था ना, फिर इश्यू इतना किया। आप अभी आप बोलते हैं कि सर ये कितने शेयर्स के लिए था? आप बोलोगे 15,000 के लिए इतना, तो फिर हमने शेयर फॉरफिट कितने किए? तो 10,000 के लिए कितना? एक बार करो तो देखो, आपका आंसर नहीं आ रहा रहेगा। 10,000 के लिए कितना आएगा? 10,000 इंटू 75,000 डिवाइड बाई 15,000 कितना होगा? अरे वो 10,000 इंटू 75,000 डिवाइड बाई 15,000 कितना? अभी 50,000 को आप जब इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आंसर कितना आ रहा है? क्या 40,000 राइट आंसर है? नहीं। तो सर हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्यों ये वाले स्टेज में हमें कंबाइन एंट्री करके भी नहीं कर पाए? आपने बोला शेयर फॉरफिट आपने 15,000 किए, रेशियो 10,000 किए, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए था। बट ये वाले सब में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि एक बंदे का शेयर फॉरफिट हुए थे अलॉटमेंट वाले स्टेज में और दूसरे के शेयर फॉरफिट में फर्स्ट कॉल के स्टेज में। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तो मैं आपको पहले लेक्चर में भी समझा रहा था। आप कंबाइन एंट्री करते आपका 75,000 आ जाता, आप कंबाइन एंट्री करते आपका 10,000 आता, बट आप 75,000 को अगर 10,000 से कंपेयर करते तो आपको 50,000 आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देन 50 and 10 is 40, बट वी कैन नॉट डू दैट। द रीजन इज एक बंदे का शेयर फॉरफिट अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और एक बंदे ने फाइनल कॉल का ही नहीं दिया, एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू दैट क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें आपको इसमें अलग अलग करना ही पड़ेगा, अलग अलग वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, बट एंट्री एग्जाम में कंबाइन ही चाहिए। तुम लोग को समझ रहा है? क्या नहीं देखो हर बड़ी ऑनलाइन तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई क्यों इसमें कंबाइन एंट्री करके भी आंसर क्यों नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रीजन समझा? अभिनव यस, रूही यस, वर्षिता यस। यहाँ पे तुम लोग को समझा कि कंबाइन एंट्री करके भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि दो बंदे दोनों दो भाई दोनों तबाही। एक भाई ने तबाही की अलॉटमेंट स्टेज में और फर्स्ट कॉल में, और एक भाई ने तबाही की खाली फाइनल कॉल के स्टेज में, इसलिए इसमें वो एंट्री नहीं गई। तो इसमें आपको अलग अलग करके ही मर्ज करना पड़ेगा, समझा? हाँ तूने कंबाइन किया वर्षिता, बट यू विल हैव टू डू वर्किंग नोट ना। हाँ नहीं, वर्किंग नोट दिखाना जरूरी नहीं है। फर्स्ट कौन था? जे, उसके 15,000 टोटल देखो 75,000 आया था ना। तू अभी वो करके बता फिर क्या था उसका, क्या था? जे। हाँ तो क्या उसका एंट्री? इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने फॉरफिट हुए इंटू 10 कितना हो गया? पीछे सिक्योरिटी में भी हम के पैसे नहीं दिए, 5,000 इंटू 2 10,000। शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, 5,000 इंटू 8। समझा? अभी कैसे एक होमवर्क दे रहा हूँ चैप्टर खत्म करने के लिए। अभी क्या 5:30 तुम लोगों ने बजा दिया टाइम पास करते करते। हाँ, A part is completed. Now all the remaining parts are very small. सबसे biggest part is completed. अरे यार बंद कर दिया। हाँ ये रहा। नहीं ये नहीं है वो सम।
क्या हो गया बोल। गाइस एक सम दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, करोगे ये सम ट्राई। स्टडी मटेरियल से दे रहा हूं, आप लोगों ने सबने स्टडी मटेरियल आ गया आपका सबका? अरे जैन अटेम्प्ट सितंबर का तो आ ही जाएगा ना, हो गया। क्या गवार लोग बैठे क्लास में, स्टडी मटेरियल नहीं मालूम क्या तुम लोग। स्टडी मटेरियल या तो फिर आजकल की जनरेशन कुछ अलग बोलती होगी। चलो गाइस ये वाला सम होमवर्क लेना है गाइस। ये वाला सम एक बार डिस्कस करते हैं। दिस वाला सम इज होमवर्क, एक बार डिस्कस करते हैं। मैं इधर, अच्छा इधर तो विंडमिल दिख रहा है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ विंडमिल को क्यों देख रहे हैं। गाइस सुनिए, ये सम एग्जैक्ट ये वाला सम लेटेस्ट एग्जाम में भी आया था। जो ये लोग थोड़ा सा जल्दी पैदा होते हैं ना, या आप लोग ने पहले, या आप लोग भी थोड़ा सा एक साल जल्दी पैदा होते तो आप ये वाला एग्जाम दे रहे होते। तो अगर आप लोगों ने क्या मिस किया लाइफ में वो देखते हैं। ए पानी बाद में पीना, वाटर गर्ल, ध्यान दो शांति से। एक्समेटेड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स ऑफ ₹10 each और 5 रुपया प्रीमियम। तो 10 वाला शेयर में कितने में दे रहा हूँ? 9 रुपीज हमें देना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में ही है। तो पहली एंट्री में आपको जब भी हम लोग लिखते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैठ जा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन लिखते हैं राइट। हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, साथ में लिखेंगे। और सेकंड एंट्री में एसपी की एंट्री है, एक बार मैं कर लूँ डिस्कस। तो पहली वाली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और नेक्स्ट वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सब कुछ है इसमें। तो सर ये देखते हैं सब में क्या है। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं एक बार डिस्कस करूँ। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कितना मांग रहा हूँ मैं? 6 रुपया। अरे 9 6 15 होता है ना। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गया? बाप रे 3 लाख। एप्लीकेशन फॉर 2000 लेस शेयर्स पर, मतलब उतना रिफंड हो गया। और अगर बाकी का कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो प्रो रेटा बेसिस पे हो जाएगा, बट इसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, इसमें प्रो रेटा कॉल में जाएगा। सुनो मैं एक बार प्लीज तेज ध्यान दो। कैलकुलेटर हाथ में लो सब लोग, कैलकुलेटर हाथ में लो प्लीज। 3 लाख इंटू 9 करो, 3 लाख इंटू 9 कितना पैसा आया? करो 3 लाख इंटू 9 करो, कितना आया? 27 लाख। याद रखना 27 लाख में से आपको कैपिटल कितने का क्रिएट करना है? 75,000 का। तो 75,000 इंटू 9 करो, हाँ इसमें सॉरी इसमें आपका प्रीमियम भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, और भी एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसमें। तो हम क्या करेंगे, सुनिए आपको 27 लाख आया, आपको 9 रुपये आए, उसमें से 4 रुपया कैपिटल के और 5 रुपया प्रीमियम के है। फिर उन्होंने बोला 2 लाख को आपने रिफंड कर दिया, तो 2 लाख इंटू 9 रिफंड हो जाएगा। तो और एक्सेस बचा वो आपने प्रोरेटा किसमें एडजस्ट किया? फाइनल कॉल में। तो इसमें पहली बार आपने देखा कि प्रोरेटा इज इन फाइनल कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है ना। और देखो ये भी वो मुंह खोला जैसा समय, मुंह खोला जैसा समय, मतलब उन्होंने बोल दिया कि इतना रिफंड कर दिया है, तो ऑफकोर्स आपको माल में कैपिटल इतना, आपको माल में प्रीमियम इतना, आपको माल में रिफंड इतना, तो सर और भी बच गया तो प्रो रेटा। आपको मालूम, आपको घंटा कुछ नहीं मालूम, आपको मालूम इतना 9 रुपये में से 4 रुपया कैपिटल, 5 रुपया प्रीमियम, इतना रिफंड, तो सर अभी भी बच रहा है, तो प्रो रेटा। प्रो रेटा मतलब क्या? फाइनल कॉल। पहली बार आपको सब में फाइनल कॉल में प्रो रेटा दिखा। तो आपको फाइनल कॉल में बेसिकली कितने पैसे कम लेने हैं? अभी आप फाइनल कॉल करोगे 6 रुपये का, आपने फाइनल कॉल भी कर दिया 6 रुपये का। हाँ देखते हैं ना, इसमें एक ट्विस्ट है। आपने फाइनल कॉल किया, प्लीज नाउ द लास्ट, एक बार इसी कर दो लास्ट पार्ट। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, हाँ या ना? ओके ये एक चीज मेरे को आपको बताने दो, फिर आप लोग ये सब घर पे करने वाले हो। मेरे को 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, उसमें से मैंने कितने लोगों को रिफंड कर दिया? रिफंड 2 लाख को कर दिया, मैं 2 लाख को रिफंड। तो मैंने कितने शेयर लोगों को अलॉट किया? मैंने अलॉट किए 1 लाख शेयर, मेरे मतलब अलॉट, लेकिन मैं अलॉटमेंट खाली कितना कर सकता हूँ? 75,000 ही करता हूँ, बट अप्लाइड कितना था? 1 लाख। मतलब 1 लाख जिसने अप्लाई किया था मैंने उसको कितने शेयर अलॉट किए?
समझो इसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नहीं है, जिससे मैंने 3:7 निकाला था। तो ये रेशियो क्या बोलना चाहता है? 3 0 कट 3 0 कट 75:100, मतलब हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 3:4। अब मतलब मैं ऐसे बोलूँगा, मैंने 3 शेयर अलॉट किए फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। अरे उसमें 3:7 ऐसे बता रहा हूँ ना। अलॉटमेंट कितने की? अलॉट तो मैं 75,000 ही कर सकता हूँ, बट अप्लाइड कितने? 1 लाख ना। प्रो रेटा है ये। अभी देखना ये वाला रेशियो ये सब में क्यों काम में आएगा, वो वाले सब में काम में नहीं आया था, ये वाले सब में क्यों काम में आएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक फाइनल कॉल में एक बंदा था, रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन, कितने शेयर उसने अप्लाई किए थे? 1500 शेयर उसने अप्लाई किए थे। तो आपको मालूम है कैसे, जिसने भी अप्लाई किया उसको प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट हुआ है। तो जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 3:4 है, अगर उसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसके अलॉट कितने शेयर हुए रहेंगे? 1 2 1 डबल 1। बस आपको याद रखना शेयर फॉरफिट आपको 1500 नहीं करना, आपको शेयर फॉरफिट कितने करना है? एक सेकेंड मुझे होमवर्क में मुझे देना है प्लीज, बट एक बार ध्यान दो। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय राज एंड हिज शेयर्स आर व्हाट। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, आपने 1125 तो निकाल दिया, बट ये बंदे ने जब 1125 के पैसे दिए, उसने फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे ना, उसने कुछ पैसे फर्स्ट कॉल के दे दिए और कुछ पैसे फर्स्ट कॉल के, ये ट्विस्ट है। सुनो इसके कभी शेयर फॉरफिट हुए? कौन से स्टेज में हुआ है? फाइनल कॉल। ये जितने भी, और आपने देखा था कि इसमें प्रोरेटा में फाइनल कॉल हुआ है। क्या प्रोरेटा में फाइनल कॉल था? और फाइनल कॉल में शेयर फॉरफिचर है, मतलब वो बंदे ने फाइनल कॉल के कुछ पैसे दे दिए है और फाइनल कॉल के कुछ पैसे, बता रहा हूँ कैसे। उसने 1500 रुपये के हिसाब से 9 रुपये दिए होंगे सबसे पहले वो बंदे ने, क्योंकि उसने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितना होता है 1500 × 9? 13,500। मैंने उसको खाली कितने शेयर अलॉट किए? 1125। तो मेरे को उससे 1125 × 9 ही लेने चाहिए थे। कितना होता है 1125 × 9? हाँ 10 125 लेने चाहिए थे। और बैलेंसिंग फिगर कितना है? कितना? मैंने इतना पैसा, मतलब बेसिकली मैं जब भी शेयर फॉरफिचर की एंट्री करूँगा, शेयर फॉरफिचर की एंट्री हम क्या क्या करते हैं, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ। शेयर फॉरफिचर की एंट्री हम क्या क्या डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, फिर जिसके पैसे नहीं मिले उसको क्रेडिट करते हैं, किसके पैसे मिले बट नहीं, टू फाइनल कॉल के पैसे मिले फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, राइट। अभी इसको आप बोलोगे, अगर आप नॉर्मल बंदे होते, अगर आप कोई और क्लास में गए होते तो आप मान में क्या बोलते हैं? 1125 इंटू फाइनल कॉल का पैसा 6, आप ऐसे आंसर बोलते हैं, क्योंकि उसको शेयर्स तो 1125 उसके हुए ना फॉरफिट, उसके 1125 इंटू 6 ही बोलते, राइट। बराबर है। तो 1125 इंटू 6 कितना होता है? कितना? 6-7। बट उसने ऑलरेडी मुझे फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे पहले ही दे दिए हैं। कितना पैसा उसने मुझे पहले ऑलरेडी दे दिया है, तो कितने पैसे मेरे को उसके फर्स्ट कॉल के बाकी है? ये माइनस करके भी 3375 आ रहा है। ये एंट्री यहाँ पे आती, बस ये ट्विस्ट था इसमें। इसमें दो ट्विस्ट है। पहला क्या ट्विस्ट था? आपको बोला था इतने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, बट अप्लाई इतना किया था, अलॉट तो इतने नहीं हुए थे। अप्लाई कितने किए थे उसने, मेरे को बता। कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था? बट क्या इसको 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो अगर इसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे तो अलॉट तो कम ही हुए थे, वो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। सर कैसे निकाला? क्वेश्चन में मालूम है कि जिसने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने 75,000 शेयर्स इशू किया है, तो जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसने अलॉट कितने हुए? 1125। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम शेयर फॉरफिचर में एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 1125 इंटू 10। फिर जिसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले, ये रहा, जिसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले वो इधर है, हाँ है ना, जिसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले। तो आप लोग तो आंसर बोलते हैं सर जितने पैसे मंगवाए बट नहीं मिले तो 1125 इंटू 6 रुपीज़ मंगवाने चाहिए मेरे को उससे। बट आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि उसने प्रो रेटा बेसिस में ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे पहले दे दिए हैं। बट ये तो माइनस नहीं है ना, જ્યારે बैंक की पैसा आया ત્યારે જ माइनस। किधर उसने फर्स्ट कॉल के पैसे किधर दिए? बैंक के पैसे आए किधर फर्स्ट कॉल में? नहीं पैसे नहीं। किधर आए? फर्स्ट कॉल में तो शेयर फॉरफिट हुए है ना। अरे ये सब हमने करवाया था, याद है? वो एक ही सम करवाया था सिक्योरिटी प्रीमियम वाला,
मालूम है कौन सा सम किया था? ठीक है, अभी ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग घर पे करोगे ना आपको आ जाएगा, फिर इसके कैपिटल रिजर्व है, वो टेंशन नहीं है। ये वाला सम था, देखो कौन सा था, तुम लोग भूल भी जाते हो यार, तुम लोग कितना मेमोरी लॉस है तुम लोग का। रुक जाओ, कौन सा सम था मालूम है? नहीं करवाया था, रुक जाओ। हाँ लेकिन किधर गया वो सम? ये नहीं, रुक जाओ। हाँ ये वाला याद है, ये वाला शेयर्स देखो, उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने उसको अलॉट खाली कितने शेयर्स किए थे? 600, तो उसके शेयर फॉरफिट तो 600 हो गए। बट उसने वो देखो ये वाला सम कैसा मालूम है, वो जो शेयर उसने फॉरफिट किया उसके कुछ पैसे उसने प्रोरेटा बेसिस पे दे दिए थे, कुछ पैसे उसने कौन से स्टेज पे दे दिए थे? तो हम लोग अलॉटमेंट, तो हम लोग को आदत क्या है, देखो शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या है, जितना पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका पैसा नहीं आया क्रेडिट, और डिफरेंस शेयर फॉरफिचर। बट जिसका पैसा नहीं आया क्रेडिट, बट उसका कुछ शेयर फॉरफिचर में आ गया तो उतना तो माइनस करके लिखना पड़ेगा ना। काम करना है, इस एक बार होमवर्क करो फिर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट तो ऑलरेडी दे दिया है। कौन सा सम था ये मॉड्यूल का? ये, और ये सेम सम अभी के एग्जाम में भी आया था, May 25 में ये सम आया था। फोटो ले लो, कर लो घर पे। और इसमें एक चीज अच्छा है कि ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड। पेज नंबर मॉड्यूल का है 11.64, खाली ग्रुप में डाल दो ना प्लीज। ठीक है वर्षिता, रूही, आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? बाय बाय बाय, ठीक है।